नमस्कार। गाना सुन के मजा आ रहा था ना, ऐसा लग रहा है कि हम थिएटर में बैठे हैं, है ना। बारिश का मजा है ना। तो नमस्कार गुप्ता। और आप सब यहाँ पे आए हैं अपना मतलब कीमती टाइम निकाल कर, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू और दिल से ताली। तो वैसे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों का कैमरा बंद आ रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन कौन है। तो आप लोग अपना अपना कैमरा चालू करेंगे तो मुझे भी समझेगा कि कौन कौन है ना, क्योंकि जितना सामने देखकर बात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप लोग अपना अपना टाइम निकाल कर अगर यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए कि लाइफ में कैसे अचीवमेंट करना है या कैसे पैसा कमाना है ना। तो इसके लिए हम दोनों का एक दूसरे के सामने आना जरूरी है, क्योंकि हम बाहर तो नहीं आ सकते, तो कम से कम घर से तो कर सकते हैं काम। तो अपना अपना कैमरा चालू करिए। क्या बात है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कैमरा को चालू किया है। वैसे मैंने एक चीज नोटिस किया, जब गाना चल रहा था ना तो एक आंटी जी सो रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सोकर एंजॉय कर रहे हैं या फिर सो ही गए हैं, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन काफी बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कैमरा चालू किया है, तो आप सबके लिए मैं खुद दिल से ताली चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, आप लोगों ने अपना अपना कैमरा चालू किया है। तो और भी जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं अपना कीमती टाइम लेकर। मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ आए हैं तो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना है। और जिन्होंने आपको ये लिंक शेयर किया है वो कोई ना कोई होगा, अनजान व्यक्ति होगा, आपका फ्रेंड होगा, या फिर कोई भी हो सकता है जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा चाहता होगा, इसीलिए उन्होंने इस लिंक को आपको शेयर किया है। तो उनके लिए जरूर दिल से आप थैंक यू करना। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। जैसे कि मेरा नाम नीतू गुप्ता है। तो जिस काम को आप देखने के लिए इस लिंक को आपको शेयर किया गया है, इसी काम से पहले मैं एक हाउस वाइफ थी और मुझे दो बच्चे भी हैं। तो इस काम को बताने के लिए एक अनजान व्यक्ति ने, जैसे आपको किसी न किसी अनजान ने ही शेयर किया होगा ये लिंक, मुझे भी किसी अनजान ने बताया था इस काम को। मेरे घर पर आकर इस काम को देखा, समझा, समझ के लिया। सच बोलूं तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, बस इतना समझ में आता है सपने बहुत थे, अपने बच्चों के लिए कुछ करना था, इसलिए इस काम को शुरुआत किया। आज इस काम के थ्रू मेरे लाइफ में बहुत सारा चेंज आया है, बहुत सारा अचीवमेंट आया है और पैसे भी कमा रही हूँ। तो आइए इस काम को जानने के लिए हम उस शख्स को बुलाएंगे जिन्होंने हमारे लाइफ में चेंज लाया है। तो पहले उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दिल से कि अपना अपना कैमरा चालू करें, क्योंकि कैमरा चालू कर कर सुनेंगे तो मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा। और जिन लोग अपने लाइफ में सच में सीरियस है ना कि कुछ तो करना है अपने लाइफ में, वो लोग जरूर अपने कैमरे को चालू करेंगे। बाकी कैमरे के पीछे क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, और जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए कोई बात नहीं, आप बस ध्यान से सुनना, अपना फोकस यहाँ रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप लोग एक नोटबुक रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है सब घर से ही ले रहे होंगे ये वेबिनार को। तो सब लोग ने अपने अपने हाथ में बुक पेन रखना है, क्योंकि सर जो बताने वाले हैं उस चीज को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि हम 2-4 दिन पहले क्या खाए थे यही याद नहीं रहता है। तो आज जो बताई वाली चीजें होंगी वो हमें याद नहीं रहेंगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सर बताएंगे उसे नोट डाउन करें। तो आइए जिस जो इस काम को बताने के लिए आने वाले हैं मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। है ना, हमारे बोलते केम हॉस्पिटल के डॉक्टर विक्रम वाल्मीकि सर है, जो ऑलरेडी डॉक्टर होने के साथ में भी ऑलरेडी उनको आयुर्वेदा का भी एक्सपीरियंस है, फिर भी इस काम को कर कर लोगों के लाइफ में चेंज ला रहे हैं, जिन्होंने हम सबके लाइफ में चेंज लाया है। आज वो आप सबको सामने से बताने वाले हैं कि कैसे कर कर क्या करके अपने लाइफ में चेंज ला सकते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सकते हैं। तो हम आप सबकी जोरदार तालियों से मैं वेलकम करना चाहूंगी। आप सबकी जोरदार तालियां दिख नहीं रही है तो मैं चाहूंगी, मुझे दिखना चाहिए कि जोरदार तालियों से, क्योंकि उनका वेलकम करना है ना, क्योंकि हमारे लाइफ में चेंज लाने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की जोरदार तालियों से मैं बुलाना चाहूंगी हमारे डॉक्टर विक्रम वाल्मीकि। तो प्लीज सर, आपका वेलकम है।
यस ओके। यस, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस, सभी लोग को मेरी आवाज आ रही है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बताया क्योंकि मैडम बोल रहे हैं कि डॉक्टर हैं तो हम कैसे मान ले भाई, है ना। तो मैंने बोला भाई पहले पूरा प्रूफ दिखा दे, क्योंकि हम लोग ऐसे है ना, आज के जमाने में लोग कान से नहीं सुनते, आंखों से सुनते हैं। आपको पता चल गया? किससे सुनते हैं लोग? कानों से सुनते हैं, नहीं आंखों से सुनते हैं, राइट। तो इसलिए मेरे को ना वीडियो दिखाना बहुत जरूरी था, तो आपको यकीन हो जाए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर इस काम को कर सकता है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, उसने अपना फ्यूचर देखा होगा तो ही इस बिजनेस को, इस काम को चालू किया होगा, राइट, है ना। तो एक बार है ना, आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, आप अगर ये काम को कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो एक बार अपने लिए क्लैपिंग कर दे, अपने लिए क्लैपिंग कर दे। सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, तो एक बार अपने लिए बोलते हैं ना, पीठ थपथपा दो। आपकी पीठ कोई थपथपाए ना थपाए, अपने आप को थपाना आना चाहिए, क्योंकि याद रखना, जब आपके साथ कोई नहीं होता है तो आपके साथ आप ही होते हो। और हमेशा याद रखना, जब आप अपने साथ खड़े रहोगे तभी दुनिया आपके साथ में खड़ी रहेगी, ठीक है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए उनके लिए, जितने लोगों ने कैमरा ऑन किया है, सबसे पहले तो उनके लिए क्लैपिंग होना चाहिए। सुपर्ब, है ना, क्या बात है। देखो सब लोग है ना, इस टाइम पे कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ को लेके इतना सीरियस हो कि आपने अपने लिए समय निकाला है। और याद रखना, जितने भी लोग कैमरा ऑन करके बैठे ना, मेरे को एक चीज का तो यकीन है, वो अपने फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो एक बार इतने प्यारे प्यारे लोगों के लिए फिर से क्लैपिंग हो जाए, क्या बात है। अच्छा, जितने लोगों का कैमरा ऑन नहीं है, उनके लिए मैं गुड न्यूज बताना चाहता हूं। मेरी टीम बैठी हुई है, जैसे ही आपका कैमरा वो बंद देखेगी, आपको कभी भी निकाल सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि इस सेशन में आप रहो और आप पैसा कमाना चाहते हो, तो अपना कैमरा ऑन रखिए, ठीक है। फिर आप ये मत बोलना जिसने भी आपको लिंक दिया है कि नहीं सर मुझे प्लीज ले लो, तो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने, है ना, मुझे इंसान बनाया, पहली चीज तो। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इंसान का रूप मैंने लिया है, और एक ही जन्म है। और आज हमारे सर ने भी डाला था कि मैं हारूंगा नहीं। और याद रखना, मैं भी हारूंगा नहीं, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, इसमें ही कुछ बड़ा करना है। तो जितने लोग अपनी लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, एक बार क्लैपिंग कर ले खुद के लिए। कितने लोग बड़ा करना चाहते हैं अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए? सुपर, क्या बात है, क्या एनर्जी है। यही एनर्जी अगर आपने 5 बजे तक रखी, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपकी लाइफ और आपकी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। याद रखना, पहले आपकी सोच बदलेगी, फिर आपका विश्वास बदलेगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। तो अब दूसरा थैंक यू मैं उनके लिए बोलता हूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप के लिए मैं चाहूंगा एक बार क्लैपिंग हो जाए। अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलूंगा, मेरे बोलते ना, मेरे मेंटोर मिस्टर सैयद खान सर के लिए, क्योंकि सिंपल है, आज अगर ये बिजनेस में कर पा रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत कर पा रहा हूं। वरना मैं भी बोलते ना कहीं भटक गया होता। और आज अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए मेरे मेंटोर के लिए। ओके, सुपर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब मैं ना आपको ना सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन ना मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या आप लोग चाहते हो कि मैं आपसे कुछ पूछूं? चाहते हो आप लोग पूछूं, राइट। तो ना आपको क्या करना है पता है? आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि ना ये लिखो कि कितने लोगों को पैसा कमाना है। वो लोग ना चैट में लिख दो यस, मुझे कमाना है, यस लिख दो बस, फटाफट फटाफट, तो मुझे पता चल जाए मैं सही लोगों के सामने बैठा हूं। अदरवाइज आप लोग कॉमेडी सुनने आए हो और मैं पैसे की बात बताऊंगा, तो अच्छा नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो कितने लोग चाहते हैं पैसा कमाना, वो अपने चैट में लिखो। देखो मुझे ना चैट आ रहा है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस। हाँ, फटाफट फटाफट लिख दो, जल्दी जल्दी। देखो चैट मेरे तक है, आपका चैट किसी को नहीं दिखेगा, सिर्फ मेरे तक है। फटाफट फटाफट, आपको पढ़ना लिखना आता है तो चैट करो यस। और जितने लोग को लिखना नहीं आता वो सिर्फ थम्स दबाएंगे, क्या बात है, चलो बहुत बढ़िया। चलो, अब मेरा फिर से एक सवाल है, अगर आपको अच्छा लगे तो अपना हाथ ऊपर कर देना है। कितने लोग सच में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं? अपने दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं अगर आपको ऊपर वाले ने दोनों हाथ दिए तो। सुपर सुपर, मतलब बहुत बढ़िया ऑडियंस है, तो मैं उनके सामने ही बात कर रहा हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा मैं क्यों इस काम को कर रहा हूं, क्योंकि एज अ डॉक्टर तो भाई मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि मुझे ना स्कूल कॉलेज और मेरे एमबीबीएस में भी ये चीजें नहीं सिखाई गई थी जो इस बिजनेस ने मुझे सिखाया है।
तो आप लोग जानना चाहते हो मैंने इसको क्यों स्टार्ट किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में। कितने लोग जानना चाहते हैं मेरे बारे में? सर आप अपने बारे में बताओ, आपने कैसे स्टार्ट किया। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं कोई रईस खानदान से पैदा नहीं हुआ हूं। मैं भी आपकी तरह एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन बचपन में अपनी माँ को स्ट्रगल करते हुए देखा था। 3 साल का था तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तब उनको देखा था मैंने स्ट्रगल करते हुए, तो मन में एक सोच ठान ली थी कि करना है तो कुछ बड़ा करना है, और ऐसा करूंगा कि घर पे लाइन लगनी चाहिए मेरी मम्मी के आगे। और सच बताऊं ना, वो चीज मैंने करके दिखाई और फिर लाइन लगी, और मैं एमबीबीएस डॉक्टर बना। मतलब आपको एक चीज बोलूंगा, पता है क्या, मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं था, उसके बाद मैं डॉक्टर बना। तो आपको लगता है छोटी मोटी बात है? तो ना ये मेरे को कब पता चला, जब मैं ना एमबीबीएस में मेरा एडमिशन हुआ तब मेरे को पता चला कि ना ये छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स नहीं बन पाते हैं, लेकिन अगर आपने कर दिखाई, मतलब ऊपर वाले ने आपको कुछ तो दिया है। फिर ना ये बिजनेस मेरे लाइफ में आया। ये बिजनेस जब मेरे लाइफ में आया तो मुझे पता क्या तकलीफ थी। मेरे को अच्छा खासा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था, 7 साल मैंने जॉब किया वहां पे। मेरे सीनियर्स मेरे सर के ऊपर खड़े रहते थे, रात को 3-3 4-4 बजे तक जगना पड़ता था, 1.5 दिन काम करना पड़ता था। आप मुझे बताइए, घर पे आके परिवार से मिलूंगा या फिर सो जाऊंगा? सो जाता। अपनी मम्मी से मिलने का मौका नहीं मिलता था, अपने परिवार से बातें करने का मौका नहीं मिलता। ये तकलीफ थी मेरे को। और मेरे को लगा भाई, अगर मेरे को लाइफ में अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तब मेरे को पता चला कि मैं अपने जिंदगी का बॉस खुद बन सकता हूं। इसलिए मैंने इस काम को स्टार्ट किया, और आज मैं आपको बताने में बहुत खुशी होती है कि ये काम मैं अपने टाइम के हिसाब से करता हूं, और बहुत मजा आता है। कोई बॉस नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। तो एक बार इस काम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आप लोग भी चाहते हो अपने लाइफ का बॉस बनना? हाँ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। देखो, जॉब पे भी मेहनत करना पड़ता है, इधर भी मेहनत करना पड़ेगा, कोई लॉटरी सिस्टम है नहीं। ठीक है। अच्छा, जितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम भी सीखे और कुछ उनको पता चले और उनका भी विश्वास अगर बढ़े, तो आप ना ये लिंक को ना फटाफट अपनी टीम में शेयर कर दो। और नहीं होता है तो यूट्यूब लिंक भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब लिंक अगर आपको चाहिए तो आप अपने सीनियर से ले लेना। ठीक है, तो चलेगा। अब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहूंगा, बट मैं ये बताना चाहता हूँ ये काम किसके लिए है, क्योंकि सब लोग सोचते रहते हैं ये किसके लिए है। कोई स्टूडेंट सोचता है मेरे लिए है क्या, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप स्कूल के साथ में मतलब पढ़ते पढ़ते अगर पॉकेट मनी कमाना चाहते हो तो ये काम सिर्फ आपके लिए है। और दूसरा, कोई जॉब पर्सन है बेचारा, लोन निकालना चाहता है, कहीं ना कहीं जॉब के साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, उसके लिए ये काम है, लेकिन एंड तक टिकना पड़ेगा। और कुछ हाउसवाइफ हैं जो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे, आज तो ना लेडीज लोग की संख्या ज्यादा है। एक बार लेडीज लोग के लिए क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लेडीज लोग ज्यादा है और जेंट्स लोग पीछे। और याद रखना, ऐसा आने वाले टाइम पे एक लीडर बोलते हैं कि ना जेंट्स लोग को मंगलसूत्र डालना पड़ेगा, तो ऐसा नौबत ना आए, इसलिए अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। हाँ, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, है ना। देखो, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, हाउस वाइफ के लिए, स्टूडेंट के लिए और जॉब पर्सन के लिए भी है। अगर आपका ईएमआई चल रहा है, आपका कर्जा चल रहा है, आप इससे मुक्त होना चाहते हो ना, तो ये काम सिर्फ आपके लिए। और कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इतना काम करते हैं ना कि अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, सुकून ही नहीं है, बिजी इतने हैं। आपको लगता है ऐसा है। प्रोफेशनल लोग बहुत बिजी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है, आपको कोई काम नहीं दे रहा है, ये काम आपके लिए। तो आप लोग मुझे एंड तक सुनने के लिए रेडी हो क्या? कितने लोग मुझे एंड तक सुनने के लिए रेडी है? अगर आप मुझे एंड तक सुनोगे तो मैं ऐसे शख्स को बुलाऊंगा जो इस बिजनेस को जीरो से स्टार्ट करके हीरो बन चुके हैं, और उनकी पूरी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस आए। तो कितने लोग उनको देखना पसंद करेंगे? कितने लोग देखना पसंद करेंगे? हाँ, और जिन्होंने मुझे बनाया वो लास्ट में दिखेंगे, उनका ही नाम ले रहा हूं मैं। और मैं, है ना, सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में अगर आपने उनको सुन लिया, तो सच बता रहा हूं, जो जीरो से हीरो बने ना, आप भी बन सकते हो। तो कितने लोग बनने के लिए रेडी हो? बनने के लिए रेडी हो? देखो, याद रखना, अगर आपको पैसा कमाना है तो इधर से भी आलसी नहीं होने का। ये शरीर से तो बहुत ज्यादा बात हो गई, लेकिन इधर से भी आलसी नहीं होने चाहिए। तो कितने लोग आलसी नहीं रहेंगे, अगले 5 बजे तक, 5:15 तक मुझे सुनने के लिए रेडी है? ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीजें ना पीपीटी के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक सेकेंड मेरा साथ दो। ठीक है। आई थिंक पीपीटी आ गया, राइट?
तो सभी का वेलकम है। एक बार आप सभी लोग का बोलते हैं ना, तालियों को साथ में स्वागत करूंगा कि ना, आपको सफलता चाहिए, पैसा कमाना है और अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर आपको ना सच में सफल बनना है तो सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कितने लोग मानते हैं सर मेरे पास करोड़ों रुपया है लेकिन मैं आईसीयू में हूं, कुछ फायदा है क्या? नहीं। तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास में वेल्थ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेल्थ, पैसा होना चाहिए। तीसरी चीज, आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। आज के जमाने में अगर आपने अपने बच्चों को, अपनी बीवी को पैसा नहीं दिया, खत्म रिलेशन। कितने लोग मानते हैं सर? सही बात है। चौथी चीज पता है क्या है? समाज में भी योगदान देना पड़ेगा, एक ओहदे पे होना चाहिए, तभी समाज आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और पांचवी चीज, लोगों की सेवा दान करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही सुकून मिलता है। ये पांचों चीज चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको मिले तो आप रेडी हो क्या सुनने के लिए? ये पांचों के पांचों चीज आपको एंड में मिलेगी, तो आपको सुनना है, राइट? अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। अब मैं ना आपको एक चीज बताऊंगा। आप किसी भी काम में हो, जैसे कि जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर पर्सन है, कोई भी इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कौन कर सकता है? सभी लोग कर सकते हैं। अब ना, अगर आपको जीवन में क्या क्या हमारी नीड होती है, तीन चीज नीड होती है। सबसे पहले हेल्थ, दूसरी होती है वेल्थ, और तीसरा आजादी। कितने लोग आजाद हैं? जो लोग आजाद हैं, ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है। कितने लोग आजाद हैं? आज कहीं ना कहीं गुलामी कर रहे हैं हम लोग, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, किसी और की गुलामी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फ्रीडम, नहीं बोलते, इसको बोलते हैं गुलामी करना। और ये हमको गुलामी पता है कब से सिखाया गया? अंग्रेजों के जमाने से। उन्होंने हमारा माइंडसेट इस तरीके से किया है ना, हम लोग ने लाख दो लाख की बात सोचना ही बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज उस तरीके का एजुकेशन सिस्टम बना के गए। कितने लोग एग्री करते हैं? सर आजकल ना लोग ना पढ़ के सिर्फ नौकर तैयार हो रहे हैं, ना कि उनकी सोच फ्रीडम वाली हो रही है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ना, सो व्हाट आर द कॉमन मोड्स ऑफ अर्निंग? अब दो चीज है अर्निंग की। सबसे पहले क्या है? जॉब, दूसरा है बिजनेस। एग्री करते हो आप लोग? तो आप मुझे बताइए, दोनों में से सबसे ज्यादा पैसा किससे है? अगर जॉब से है तो एक उंगली, और बिजनेस से है तो दो उंगली। दो उंगली। आप मुझे बताओ, चल बिजनेस में पैसा है तो फिर बिजनेस क्यों नहीं करते हो? एक आम इंसान हमेशा गरीब क्यों रहता है? क्योंकि उसको बिजनेस करने के लिए चार चीजें लगती है। लिख लो, बुक और पेन लेके रखा है तो। एक बार ना कुंडा नीले मैडम करके हैं डोंबिवली से, वो बुक पेन लेके बैठे, एक बार उनके लिए क्लैपिंग हो जाए। देखो ये होता है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट होता है ना, जो लर्निंग पे ध्यान देता है, वो ही अर्निंग करता है। मतलब जो बनाता है नोट्स, वो कमाता है नोट। कमाना है ना? तो सच बताओ ना, बिना एजुकेशन के है नहीं। तो सबसे पहले पता है क्या करना है आपको? बिजनेस करना। बिजनेस करने के लिए चार चीज लगती है। क्या लगता है? पहले लगता है नॉलेज। है क्या बिजनेस का? नहीं है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। सर सबसे बड़ी चीज तो है, 5 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए डालने के लिए इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। तीसरी चीज एक्सपीरियंस। जब बिजनेस किया है नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा कहां से? और चौथी चीज, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए हमारे पास वो एबिलिटी है नहीं। रिस्क लेने की एबिलिटी है क्या? नहीं। ये चारों चीज नहीं है, इस वजह से एक आम इंसान आम रह जाता है और खास इंसान नहीं बन पाता है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा रास्ता बता दूं जिसमें ये चारों चीजें ना लगे और फिर भी आप खास बन जाओ, तो कितने लोग मुझे एंड तक सुनने के लिए रेडी है? क्या बात है। और पता है, चेहरे पे स्माइल रखिए, स्माइल, स्पाइन को सीधा रखिए, अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और चेहरे पे स्माइल रखिए, डराइए मत। है ना? क्योंकि अगर आप मुझे डराओगे तो मैं डर जाऊंगा और फिर आपसे, आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। ठीक है? अब लाइफ बिफोर कोविड, आप मुझे बताओ, कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, पैसे को लेके, हेल्थ को लेके, हर किसी ने अपने को खोया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। और आफ्टर कोविड आज भी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। और सबसे बड़ी बीमारी आई कोविड के बाद से, उसको बोलते हैं छोटी सोच। कभी भी ना किसी को बताओ ना, तो वो ना इतनी छोटी सोच है ना कि वो बड़ा सोच ही नहीं पाता अपने बारे में। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? छोटी सोच। और पैर की मोच आपको आगे बढ़ने देती है क्या? नहीं देती है। कितने लोग आज से अपनी छोटी सोच को दफन कर देंगे? बारिश के साथ बहा दो इसको। ठीक है, वेरी गुड। चलो बढ़िया। अब ना, लॉकडाउन में क्या क्या हुआ? सैलरी कट हुआ, बिजनेस क्राइसिस हुआ, पॉवर्टी में, मतलब गरीबी बढ़ी रही है। लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ, और कुछ लोग बोलते हैं गरीब लोग को ही हटा दो। ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन गरीब लोग अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अंबानी आपको पर्सनल ऐसा सिखाएगा नहीं जूम पे आके। तो कितने लोग मेरी बात सुनने के लिए रेडी है? क्योंकि अंबानी आपको टाइम नहीं देगा, उसके पास इतना टाइम नहीं। दूसरा पता है क्या? जॉब इनसिक्योरिटी। सिंपल है, जॉब कर रहे हो लेकिन पैसा है क्या?
जितना पैसा चाहिए वो पैसा मिल रहा है क्या? आज लोग जॉब भी कर रहे हैं ना, जो डिजर्व करता है 1 लाख उसको बेचारे को 50,000 मिल रहा है, जिसको 50 मिलना चाहिए उसको सिर्फ 10 मिल रहा है, जिसको 10 मिलना चाहिए उसको 1 ही मिल रहा है। क्या करेगा बताओ? समझते हो आप लोग, है ना? और क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है और इतना सारा जॉब है नहीं। इसलिए ना गवर्नमेंट भी क्या कर रही है पता है, सपोर्ट कर रही है। किसको सपोर्ट कर रही है? छोटे मोटे बिजनेस को सपोर्ट कर रही है। ठीक है। अब इज द सॉल्यूशन। अब सबसे बड़ी चीज पता है क्या है सॉल्यूशन? तो कितने लोग सॉल्यूशन जानना चाहते थे? तो सॉल्यूशन बता दो, प्रॉब्लम्स तो बता दी। वेरी गुड। अब सॉल्यूशन में ना सक्सेस इज इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। सक्सेस का मतलब होता है दौलत कमाना, पैसे कमाने को सक्सेस नहीं बोलते। सब लोग, हर कोई अर्न कर रहा है, जो ऑटो वाला अर्न कर रहा है, मजदूर जो मजदूरी करता है वो भी अर्न कर रहा है, लेकिन अर्न करने को क्या बोलते हैं? सक्सेस नहीं बोलते हैं। दौलत कमाने वाले को सक्सेस बोलते हैं। तो कितने लोग बड़ी दौलत कमाना चाहते हैं? और मैं बताऊंगा आपको, ये दौलत कमाना कोई किस्मत की बात नहीं है, ये सिस्टम की बात है। वो सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं। कितने लोग सिस्टम जानने के लिए रेडी है? जो सिस्टम जानने के लिए रेडी है अपने हाथों को तकलीफ दो और चैट में लिखो सिस्टम, तभी बताऊंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। जल्दी लिखो सिस्टम। सिस्टम लिखो सिस्टम। हाँ, मैं उनसे बोल रहा हूं जो बेचारे इतने कंफर्टेबल है लाइफ में कि वो टाइप भी नहीं कर पाते सिस्टम। क्या बात है, एचएमडी मैडम, देखो उन्होंने भी, बहुत सारे लोग सिस्टम टाइप कर रहे हैं, सुपर। अब ये सिस्टम हम लोग जानेंगे। सिस्टम देखो क्या होता है पता है, दो तरीके होते हैं पैसे कमाने के। टाइम दोगे, काम करोगे तो पैसा आता है। कितने लोग को ये फॉर्मूला पता है सर? टाइम प्लस वर्क इज इक्वल टू मनी, अदरवाइज पैसा आता नहीं है। ठीक है। अब ना एक आम इंसान कैसे पैसे कमाता है, ये स्लाइड आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको याद रखना, जितने लोग पहले से सुने हुए हैं ना, वो ऐसे मत सुनो कि हाँ अभी मुझे पता है ये बोलेंगे फिर वो बोलेंगे, इसलिए तुम्हारी लाइफ हमेशा ऐसे है। जब भी आप इस स्लाइड को देखते हो ना, तो उसको समझने के तरीके से आपको समझना है, आपके हिसाब से मत समझना। देखो याद रखना, जब मैं समझा रहा हूं ना, पूरा फोकस अपने यहां पे रखना, और आपको पैसा तभी आएगा जब फोकस रहेगा। फोकस किधर है, पैसे पे या प्रॉब्लम पे? आप मुझे बता किधर फोकस है अभी? पैसे पे है तो ऐसा कर दो, जल्दी करो नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगा। वेरी गुड, सुपर। अब देखो आम इंसान कैसे पैसे कमाता है। 8 घंटा काम करता है बेचारा, कितना पगार कमाता है? 15 से 40 हजार। एग्री करते हो आप लोग? कोई इंसान बोलता है सर मुझे ज्यादा कमाना है, तो वो बोलता है ओवर टाइम कर। 16 घंटा काम करता है, कितना कमाता है? 25 से 60 हजार। और एक इंसान बोलता है सर मैं सुपरमैन हूं, मैं 24 घंटा काम करूंगा। ऐसा कोई है क्या? मैं भी नहीं था। 36 घंटा काम करने के बीच में भी 2 घंटा सोना पड़ता था। नहीं सोएंगे तो सीधा, नहीं तो फिर पेशेंट के बाजू में सोना पड़ेगा, पता है ना आपको? ठीक है। तो पता है आपको, 24 घंटा कमाने वाला भी 50 से 90 हजार कमाता है। और याद रखना, अगर आप साल का 1 लाख भी बचाते हो ना, तो पूरी जिंदगी भर काम करना पड़ेगा 1 करोड़ के लिए। 100 साल भी जीने वाले हो क्या आप? नहीं। तो ये सिस्टम काम नहीं करने वाला। लेकिन आपको कभी पेपर पेन लेके सोचा है क्या कि मेरा 1 करोड़ पहला कब आएगा? और याद रखना, सबसे पहले 1 करोड़ कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको वो सिस्टम नहीं पता होता है। तो कितने लोग पहला 1 करोड़ बनाने के लिए रेडी है? 1 करोड़। याद रखना, मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूं 1 करोड़ 1 करोड़? अरे इधर 10 हजार के बारे में लोग नहीं सोचते। और पता है आपको, जब इधर नहीं आएगा ना, वो बैंक में कभी नहीं आएगा। समोसा पहले दिमाग में आता है या रियल में आता है? दिमाग में। वैसे ही पैसा भी पहले किधर आता है? आपके आया क्या? अगर इधर नहीं आ रहा है ना, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, पैसा नहीं आने वाला है। मैं कितना भी अच्छा समझाऊं। कितने लोग का सॉफ्टवेयर ठीक है सर, समझाओ, मैं रेडी है। वेरी गुड, सुपर। चलो आगे बढ़ते हैं। अमीर लोग कैसे कमाते हैं? अमीर लोग याद रखना कभी भी अकेले काम नहीं करते। अमीर लोग 1000 लोग को काम पे रखते हैं, 1000 लोग उनके लिए 10 घंटे काम करते हैं, उसके लिए लाखों घंटे का काम एक दिन में होता है, इसलिए वो अमीर है। आपके साथ कितने लोग काम करते हैं? सर मेरा लड़का भी मेरे साथ काम करने के लिए रेडी नहीं है। आप मुझे बताओ, आपकी कभी टीम बनेगी फिर? सर मेरी लड़की भी मेरे साथ रेडी नहीं है, क्योंकि उसने देखा है सर ये आइटम 20-25 साल से काम कर रहा है, अभी भी वही है। तो याद रखना, अगर आपको सब अपने ड्रीम कंप्लीट करना है तो बनानी पड़ेगी टीम। तो कितने लोग टीम बनाने के लिए रेडी है? अंबानी की टीम है क्या? पहले बोलो यस और नो। यस। ठीक है। अडानी की टीम है, टाटा की टीम है, तुम्हारी टीम किधर है? रामायण को जीतने के लिए भी टीम लगा था, पता है ना, राम जी अकेले नहीं गए थे। और ये चला है बिना बिना टीम के 1 करोड़ कमाने के लिए। होगा क्या? नहीं होगा। तो याद रखना, जब अमीर लोग को टीम लगती है, रामायण में टीम लगती है, तुमको टीम लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। बनाने के लिए रेडी हो क्या?
सर मैं नहीं बना सकता, तो तू पैसा भी नहीं कमा सकता। अगर नहीं कमा सकता, नहीं बना सकता ना टीम, अब भी लाल बटन दबाओ और सो जाओ, तुम्हारे लिए काम है ही नहीं। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब पावर ऑफ मनी, मैंने जैसे बताया ना, पावर ऑफ मनी उसके पास आता है जिसके पास लोग होते हैं। याद रखना, जिसके पास लोग हैं उसके पास पैसा है, जिसके पास लोग नहीं है उसके पास पैसा नहीं है। आज पता है अपना एक कॉमन इंसान की, पता है सबसे बड़ी बात क्या है? ये कभी किसी से बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि बचपन से सिखाया ना बेटा, कोई मिलेगा तो बात मत करना, कोई कुछ देगा तो लेना मत, यही सिखाया ना, इसलिए वहीं के वही है। अडानी मिला था एक दिन, बोलता है ले बेटा चॉकलेट ले, नहीं नहीं बाबा, अडानी ने, मम्मी ने बोला है ना, इसलिए अडानी का भी चॉकलेट नहीं लिया। सोचो अगर अडानी के कांटेक्ट में आता तो बन सकता था कि नहीं बन सकता था? याद रखना, संगत और माहौल आपको बनाता है। क्लियर हो गया? तो कितने लोग ये संगत और माहौल चाहते हो? मजा आ रहा है क्या? मजा आ रहा है तो एक बार क्लैपिंग हो जाए। मजा आ रहा है? प्लीज स्माइल, है ना? स्माइल रखो फेस पे, बीच बीच में गायब हो जाती है, ऐसा लगता है भाई फेविकॉल से मुंह धोया, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड कि पैसिव इनकम कैसे आता है। पैसिव इनकम का मतलब क्या होता है पता है? 10 साल 15 साल में एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दो कि आप काम ना करो फिर भी पैसा आना चाहिए। कितने लोग ऐसा सिस्टम बनाने के लिए रेडी है? 10-15 साल काम करना पड़ेगा बाबू, 1.5-2 साल में होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबसे बड़ा मॉडल जो आपको करोड़पति बना सकता है और एक टीम बना के, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग मॉडल। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। फ्रेंचाइजिंग मॉडल के लिए क्लैपिंग हो जाए। ये आपने सुना है या नहीं सुना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने इसको समझ लिया तो आप भी बड़ा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि पैसा कमाना कोई किस्मत की बात नहीं है, पैसा कमाना एक सिस्टम की बात है। बार बार मैं ये लाइन बोल रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़ो। अभी देखो सिंपल है, इतने सारे फ्रेंचाइजी आपने देखा है, देखा आप लोग ने मैकडोनल्ड्स ये सब देखा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बहुत सारी फ्रेंचाइजी, डोमिनोज ये भी फ्रेंचाइजी है, बहुत हर जगह आपको देखने को मिलेगा। क्रॉसवर्ड, लेक्मे, सीसीडी, है ना? सबसे बड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग मैकडी का। मैकडी का ये रे क्रॉक ने, बोलते हैं ना, इस मॉडल को बनाया था। अब इन्होंने क्या किया पता है? पूरे पूरे वर्ल्ड में इनकी पता है अभी कितनी दुकानें? 40,000 से ज्यादा दुकान है। अभी ये पहला ओल्ड डाटा है, अभी कितना है? 40,000 दुकान। इन्होंने एक सिस्टम बोला कि ना मैं एक ऐसा सिस्टम बनाता हूं जिसमें ना मैं आपको कितना दूंगा? 96%, और मैं रखूंगा 4%। आप मुझे बताओ 96% ज्यादा या 4%? चैट में लिखो कितना ज्यादा है, 96% ज्यादा या 4%? जल्दी लिखो। 96। बहुत सारे लोग है ना लिप्स हिला रहे हैं, बहुत सारे लोग का मुंह जाम है, वो नहीं हिला पा रहे हैं। ठीक है, 96% पता है आपको ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ना 4% की पावर समझाना चाहता हूँ। कितने लोग जानने के लिए रेडी? रेडी हो आप? ठीक है। 40,000, सपोज ना एक मैकडी से 1 लाख का बिजनेस एक दिन में होता है। कितना होता है? 1 लाख का बिजनेस होता है। होता होगा कि नहीं? आराम से होता है, क्योंकि आज पता है बाबू को भूख लगता है तो घर का खाना नहीं खाता, वो मैकडी में जाता है। समझ में आया? इसलिए 1 लाख का बिजनेस मैं बहुत कम बता रहा हूं, लेकिन एक मैकडी से भी अगर 1 लाख का बिजनेस होता है, अगर 4% भी अगर रेक रॉक के पास जाता है, तो पता है 4% कितना होता है? 1 लाख का होता है 4,000। अगर 40,000 दुकान से अगर 4,000 जाता है तो दिन का कितना होता है पता है? 16 करोड़ रुपया। 16 करोड़ छोड़ दो, अगर आपको 16,000 भी आएंगे ना, आप जमीन पे नहीं रहोगे। तो कितने लोग ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल देखना चाहेंगे कि सर ये फ्रेंचाइजी मॉडल अगर मैंने भी अपना लिया तो जो रेक रॉक आता है वही सिस्टम से पैसा मेरे को भी आ सकता है। ठीक है, अब इसको बोलते हैं प्राइवेट फ्रेंचाइजी। एक बात याद रखना, वहां पे पता है मैकडी के फ्रेंचाइजी में क्या प्रॉब्लम है? मैकडी का फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको रेक रॉक के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट फ्रेंचाइजी में क्या होता है? जैसे कि रेक रॉक का अगर मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया मैकडी का, तो मेरे से ना मेरा भाई फ्रेंचाइजी नहीं ले पाएगा, उसको भी रेक रॉक के पास जाना पड़ेगा। लेकिन ये प्राइवेट फ्रेंचाइजी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर इसका फ्रेंचाइजी अगर मैंने ले लिया तो ये फ्रेंचाइजी मैं किसी को भी दे सकता हूं, इसलिए पैसा कमाना मेरे हाथ में। मेरा चेक मैं खुद अपने हाथ से लिख सकता हूं। तो क्या लगता है प्राइवेट फ्रेंचाइजी के लिए जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप कितना भी पैसा अपने हाथ से लिख सकते हो, आपका पैसा किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, अब लिमिटेड इनकम जो हम लोग कमा रहे हैं, जिससे हमारा एडजस्टमेंट चल रहा है, गुजारा चल रहा है, रोज दुआ करते हैं कुछ तो ऐसा चमत्कार हो, कुछ तो भगवान खुद ही आएंगे, बोले ले बेटा बोरा भर के 1 करोड़ रुपए। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। उसने आपको हाथ पैर दिया है, चलाओ, दिमाग दिया है, चलाओ। कुछ लोग तो दिमाग चलाते ही नहीं है, वो सिर्फ प्रॉब्लम कैसे बढ़ना चाहिए ना उसमें दिमाग चलाते हैं, इसलिए उनके पास प्रॉब्लम ही बढ़ता है। लेकिन जो लोग पैसा बढ़ाने पे ध्यान देते हो उनका पता है। याद रखने, एक लाइन लिख लेना, वेर एवर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज।
जहां आपका फोकस जाता है वहां की एनर्जी बढ़ती है। आप मुझे बताओ, पूरा पैसा, पूरा फोकस अगर पैसे पे डाल दिया, पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तुम्हारी क्वालिटी देखो, तुम प्रॉब्लम पे फोकस करके पूरा प्रॉब्लम बढ़ा देते हो। बढ़ाते हो कि नहीं बढ़ाते हो? माहिर है कि नहीं उसमें? कलाकार बोलते हैं उसको। लेकिन पैसा कमाने में कलाकारी यूज किया और फोकस यूज किया तो हम भी पैसा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। हाँ, सेलिंग। वो तो मैं नहीं करेगी, वो तो मैं नहीं करेगा। तो याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सेलिंग करना नहीं होता है। इसको बोलते हैं पढ़े लिखे अनपढ़। क्या बोलते हैं? पढ़े लिखे, लिटरेट इडियट्स बोलता हूं मैं उसको। पढ़े लिखे अनपढ़ का मतलब पता है क्या होता है? मतलब डायरेक्ट सेलिंग नाम सुना और जज कर लिया, नहीं। जैसे गुलाब जामुन में गुलाब होता है क्या? नहीं होता सर। जामुन होता है क्या? फिर भी उसको गुलाब जामुन बोलते हैं। वैसे डायरेक्ट सेलिंग में सेलिंग नहीं करना होता है, उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। तो एक बार इस मॉडल को समझने के लिए रेडी हो? रेडी हो? अब सर ये कौन सा मॉडल लेके आए? क्या ये लीगल है? सिंपल है, लीगल है। बहुत सारे पेपर में आर्टिकल्स आ चुका है, गैजेट बन चुका है भारत का। आप मुझे बताओ, डायरेक्ट सेलिंग का एक गैजेट बना के दिया है। अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी गैजेट दे दिया है। अब तुमको किसका इंतजार है? वही मैं गाना गाता हूँ, अब किसका है तुमको इंतजार, है ना? मैं हूं ना, क्योंकि भाई मैं बता रहा हूं भाई, पूरा गैजेट बन चुका है, फिर भी तुम इंतजार में बैठे हो। सर कुछ तो होगा लाइफ में। कुछ नहीं होगा बेटा, अभी जो हुआ उससे भी बदतर होगा। ठीक है, रेडी हो? तो कितने लोगों को लगता है सर गवर्नमेंट पे कोई शक नहीं, अगर गवर्नमेंट का थप्पा लग चुका है तो? हाँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये ना हमारे सिर्फ गली मोहल्ले में जूम पे नहीं चल रही है बिजनेस। ये पूरा बिजनेस 170 कंट्री में चल रहा है। तो आप मुझे बताओ, 170 कंट्री में चल रहा है। कब से चल रहा है पता है? 1939 से चल रहा है। तुम्हारे पास आते आते बहुत फास्ट हो गया तुम। इंडिया में हर चीज लेट आती है। एटीएम कभी आया था पता है? 1958 में। अपने पास कभी आया? 1998 में। क्यों? हम लोग इंडियन सोचते ज्यादा, करते कम है। इसलिए हमेशा भारत से ना बाहर वाले आगे। क्यों? क्योंकि वो एक सिस्टम बनाते हैं। क्योंकि याद रखना, एक चीज लिख लो, क्यों हम लोग को शक होता है पता है? गरीबी को मेहनत पसंद है। लिखो लिखो लिखो, मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। गरीबी को मेहनत पसंद है और अमीरी को सिस्टम पसंद है। आप ना सिस्टम बताओ ना लोगों को, वो बोलेंगे सर मैं बहुत मेहनती है, मैं 50 किलो वजन उठा सकता है, लेकिन मैं अमीर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे को मेहनत करना बहुत पसंद है। बोला मैंने कि बेटा मेहनत करनी है, हर जगह करनी है, लेकिन स्मार्ट तरीके से करनी है। उसको बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बहुत बहुत सारी चीजें हैं कि भारत में बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बहुत जल्दी से तेजी से आगे बढ़ रही है। 15वें रैंक पे नहीं है, अभी 10वें 11वें पे आ चुकी है। अब ट्रेडिशनल मार्केट को हमको समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग से पहले। देखो ट्रेडिशनल मार्केट आपको पता है, आपके साथ में बहुत बड़ा स्कैम होता है मार्केट में। बताओ क्या? कितने लोग सुनने के लिए रेडी है? सर फ्रॉड तो मेरे साथ में होता ही नहीं, मैं इतना बोलते हैं ना होशियार चंदू में सर, मेरे साथ कभी फ्रॉड नहीं होता। मैं अभी बताता हूं आपके साथ फ्रॉड कैसे होता है। पता है आपको, ट्रेडिशनल मार्केट में ना कोई भी सामान आपके घर में लगता है। कितने लोग के घर में तेल साबुन शैम्पू टूथपेस्ट वगैरह लगता है? कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, दवा गोली सप्लीमेंट सब लगता है। आप मुझे बताओ कहां से लेके आते हो? मैन्युफैक्चर से? नहीं, दुकान से। ठीक है, दुकान में आने से पहले ये बहुत सारी चीज है जो आपको दिख रही है ना पीपीटी में। तो एक एक होता है मैन्युफैक्चरर जो चीज इस चीज को बनाता है, और एक है जो बोलते हैं ना खरीदता है। उसको एक नाम दिया गया है, उसको बोलते हैं कस्टमर। क्या बोलते हैं उसको? कस्टमर। ठीक है, कस्टमर कौन है? आप और मैं, जो ये सामान को खरीदता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम। यहाँ पे पता है क्या होता है? कोई भी सामान मुझे चाहिए, तो मुझे ना टूथपेस्ट चाहिए, तो मैं गया दुकान पे, मैंने बोला टूथपेस्ट दे दो, 100 रुपए मांगा उसने। कंपनी में बना 30 रुपए में, मेरे को मिला 100 रुपए में। आप मुझे बताओ 70 रुपया मेरा किधर गया? कभी सोचने की कोशिश की है? लेकिन काम पे शक होता है, लेकिन काम समझने का कभी ट्राई नहीं करते कि सर मेरा 70 रुपए किधर जा रहा है। तो ये 70 रुपए पता है किसके बीच में जाता है? सीएनएफ एजेंट, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, इनके बीच में। ये 20-25 लाख रुपए डाल के बैठे हैं, ये हमारा 70 रुपए लेके 20 रुपए इनमें बढ़ जाता है। और बीच में आते हैं सलमान खान और बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, लौंग है, इलायची है, मिर्ची है क्या? और हम लोग ना वो एड देख देख के लेके आते हैं। आप मुझे बताओ,
आज वो ऐड करके क्या लेके जा रहा है पता है? अपना 70 रुपए लेके जा रहा है, इसलिए अमीर इंसान अमीर बन रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं ना, सर आपको होस्ट ये आपको ये करना है, क्या करना है? एडवर्टाइज करना है। सर एडवर्टाइज मैं नहीं कर सकता अभी ना। हाँ, किधर पानी भरा है, किधर क्या है, वो बराबर स्टेटस लगाने को आता है। सर मैं ऐड नहीं करता। कौन कर रहा है ऐड? नाला सोपारा में पानी भरा है, मेरे को कैसे पता चला? कांदीवली में बैठ के सिर्फ ऐड किया ना आप लोगों ने। आज कितने लोग ऐड करते हैं? सबसे पहले तो हाथ ऊपर करो, झूठ नहीं बोलना है। सर हर चीज का ऐड करते हैं, कोई अच्छी पिक्चर लगेगी उसका ऐड करते हैं। अभी तो सर ट्यूशन में एडमिशन करना है ना, उसका भी ऐड करना पड़ता है, क्योंकि ट्यूशन पे 500 रुपए मिलता है ऐड करने का, कोई भी एडमिशन लेता है तो। एग्री करो, सच बताना, सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? याद रखना हर जगह। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है तो एक बार थम्स दिखा दो। मैं बोलता हूं, अगर एक बार प्रचार करने से अगर अब हम भी सलमान खान की लाइफ जी सकते हैं, हीरो वाली लाइफ जी सकते हैं, तो कितने लोग हीरो हीरोइन बनने के लिए रेडी है और प्रचार करने के लिए रेडी है? सिंपल, ठीक है। अब पता है आपको कस्टमर को कस्टमर क्यों बोला गया है? क्योंकि बेचारा इतना काम करता है और ना हमेशा खरीदता रहता है, और पता है मरते दम तक खरीदना है। अब तक कितने की आपने शॉपिंग कर ली होगी, अंदाजन जरा चैट में लिखो। कभी सोचा आपने? बहुत। और पता है मरते दम तक करोगे। याद रखना, बाहर से शॉपिंग करके हमेशा गरीब बन रहे हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसी दुकान बता दूं जहां से शॉपिंग करके अगर आपके घर पे करोड़ों रुपए आता है, तो कितने लोग शॉपिंग करने के लिए रेडी है? सर ओके, सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रही होगी। ठीक है। तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, नेटवर्क का तो इशू होएगा ही, क्योंकि जब आपको करोड़पति बनने वाली बात होगी ना, भगवान भी परीक्षा लेते हैं, ऐसे नहीं देंगे करोड़ रुपए। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सेलिंग में क्या फंडा होता है पता है? 30 रुपए की चीज आपको 30 रुपए में मिलेगी। बीच का जो 70 रुपए जो सलमान खान और दुकानदार लेके जा रहे थे ना, वो 70 रुपए अगर आपके और मेरे घर पे आए, तो कितने लोग वो काम करने के लिए रेडी है? कितने लोग ये 70 रुपए अपने घर पे लेने के लिए? देखो सिंपल सिंपल फंडा है। वो 70 रुपए जो हम लोग बाहर दे रहे हैं ना लोगों को करोड़पति बनाने के लिए, वो सीधा अपने घर पे आ रहा है ये सिस्टम से। तो आप ये काम करने के लिए रेडी हो? यस और नो? क्या बात है, यस। ठीक है। अब डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करना है सर? और डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट इंडस्ट्री फॉर माई सक्सेस। अब ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए पता है आपको कितनी चीज चाहिए? हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, तभी ये बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हो। दूसरी चीज पता है, यहाँ पे सक्सेस लोग हुए हैं क्या, वो भी देखना पड़ेगा। और इजी बिजनेस होना चाहिए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, जो हर इंसान कर सके। चौथा, एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं ना, एक ही होना चाहिए कि हर एक को एक जैसा एजुकेशन मिले। और देखो अभी ना एक सीएम ने ना पता है क्या बोला है पता है? अगर पूरे स्कूल, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की अगर बुक एक जैसी कर देना, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना वो घपला करते हैं ना, वो घपला बंद हो जाएगा। समझ में आया? वो सीएम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। वैसे ना हमको भी एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम चाहिए, जिससे बोलते हैं ना सक्सेस मिलनी चाहिए, और सब लोग एक ही रास्ते से जाने चाहिए। ठीक है। अब और एक चीज, बिजनेस हाई क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो अथॉरिटी है, जो ऑथराइज्ड है, और जो गवर्नमेंट से लीगल है, और अट्रैक्टिव बिजनेस प्लान होने चाहिए। आप लोग एग्री करते हो? अगर ये सारी चीजें होंगी तो हम लोग सक्सेस हो सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो कंपनी के लिए ताली हो जाए। कंपनी इंडिया की है, बाहर गांव की नहीं है। तो देश का पैसा किधर रहेगा? देश में। ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट आपको मिल चुके हैं। आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट है। आप बोलेंगे सर मैं कैसे मानूं? तो बेटा देखो, गुड़ खाने से मीठा होता है, वैसे प्रोडक्ट यूज करने के बाद पता चलेगा प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। वो मैं कितना भी सर्टिफिकेट दिखा दूं, क्योंकि हम तो डाउटफुल वाले इंसान है, हमारा दिमाग ही ऐसा बना है। ठीक है। तो यूज करोगे, इस्तेमाल करो, तो विश्वास आ जाएगा। ठीक है। ये सारे सर्टिफिकेट है। ओके। ये वेलनेस के प्रोडक्ट, सबसे पहले तो वेलनेस की जरूरत है या नहीं है? कितने लोग एग्री करते हैं सर वेलनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है? वेलनेस और इलनेस में क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। बीमार होने के बाद में 50 ट्रीटमेंट है, लेकिन बीमारी ना पड़े उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं। कभी सोचा आपने? और हम लोग पता है इतने अच्छे हैं ना, कभी अपने हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखते। कितने लोग सच में बताओ आलसी है?
एक्सरसाइज नहीं करते, सबको पता है सर वॉकिंग करने से हेल्थ अच्छी रहती है, सर 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे योगा करेंगे तो ठीक रहता है, कोई करता है क्या? नहीं। उन आलसियों के लिए क्या बना है, वेलनेस के प्रोडक्ट बना। और याद रखना, जो इंसान कभी बीमार ही नहीं होना चाहता है, कितने लोग बीमार नहीं होना चाहते, सच में बताओ? मैं बीमार नहीं होना चाहता, जैसा आया था वैसे ही रहना चाहिए। इसके लिए भी सिस्टम है, वो सिस्टम अभी बताने जा रहा हूं। नींद अगर लिया वो सिस्टम चला जाएगा, बीमार रहोगे। बूढ़ा होना है आपको जल्दी नहीं होना है ना, कितने लोग को जवान रहना है, वो सारे फंडे बताऊंगा अभी मैं, ठीक है? रेडी हो सुनने के लिए? उसके लिए अपने को क्या लगता है पता है, वेलनेस के प्रोडक्ट लगते हैं। वेलनेस का मतलब जो कभी बीमार ना होने दे। एक बार एलिमेंट्स वेलनेस के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। एज ए एमबीबीएस डॉक्टर मैंने इसके सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, अभी भी ऑर्डर करता हूं, घर में बहुत मजा आता है। और सच बताऊं, हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट है। आप मुझे बताओ, एज अ डॉक्टर मैंने आपको बता दिया रिजल्ट है। एरा गेरा नत्थु कह रहा, अगर आपको कोई भी बोले ना तो कान पे मारना और मेरे से बात करा देना, समझ? और कान पे मत मारना, है ना? उसको बोलते ना, वो कहीं ना कहीं अज्ञान है, उसको नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो ऐसा बोलता है। लेकिन अपने को उसका नॉलेज होना चाहिए। एक बार बेस्ट हेल्थ केयर का ब्रांड मिला 2019, 22, 24, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया से नेम मिलता है अवार्ड, ये खरीदा नहीं जाता है। आपको मिला है क्या कभी? नहीं ना? तो प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए, ठीक है? टाइम्स ऑफ इंडिया अपने को बुलाने वाला है क्या? क्या काम किया ऐसा? अपने घर के लिए नहीं करते, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट, पता है क्या क्या है? लीव अगेन। लीव अगेन यानी कि लीवर को अच्छा रखता है। कितने लोग अपने लीवर को अच्छा रखना चाहते हैं? जिसका लीवर अच्छा रहता है ना, वो 100 साल तक जीता है। नहीं यूज करते तो यूज करना चालू करो। कितने लोग यूज करना चालू करेंगे आज से? 100 साल जीना है तो, हाँ। क्योंकि आप जितना भी चाट पकौड़े खाते हो ना, वो सारी चीज के लिए लीव अगेन लगेगा, ठीक है? बहुत सारे लोग खाते हैं, अभी तो बारिश का मौसम है, सब लोग खा के बैठे कितने लोग, ठीक है? चलो दूसरा चीज, कफ नील। सर्दी खांसी होता है, हॉस्पिटल में लाइन लगाने से बेटर है ना, जो अल्कोहल वाला कफ नील वो पीते हो ना, कफ सिरप, उससे अच्छा है नेचुरल कफ सिरप पियो। कफ नील बोलते हैं उसको, एक बार बोलो कफ नील, जो कफ को नील कर दे, ठीक है? चलो, वुमेन कंपेनियन, वुमेन की सबसे बड़ी साथी वुमेन कंपेनियन, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आपको A to Z कोई भी रोग हो फीमेल्स का, वो सब ये रोग दूर करता है, इसका मैं दावा करता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर एक बार किसी को दे दो, जिंदगी भर मांगती रहेगी। और याद रखना, अगर आप एज अ फीमेल हो ना, हर फीमेल को आपको देना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी का भला चाहते हो ना, तो वुमेन कंपेनियन जरूर दीजिए, घर घर में दीजिए, ठीक है? मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ये खून को साफ करने का काम करता है। हम सब कुछ साफ करते हैं, अपना खून साफ नहीं करते हैं। लेना चाहिए ना? मैं पूरे साल में 3 बार ले लो। कितने बार लेना है? 3 बार, ठीक है? वुंड हीलिंग क्रीम, जलना कटना नेचुरली ठीक करता है, डायबिटीज के जख्म को ठीक करता है, जो डॉक्टर भी नहीं कर पाते। एक बार ऐसे डॉक्टर के लिए क्लैपिंग हो जाए, जो बिना डॉक्टर के इसको ठीक कर देता है। वुंड हीलिंग क्रीम, नो वेदना जेल, किधर भी दर्द हो इसको रेगुलर इस्तेमाल करो, 3 महीने में आपका दर्द खत्म हो जाएगा। मैन शक्ति मैन आज की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। मैन शक्ति मैन हर पुरुष को देना चाहिए। आपको किसी का अगर घर अच्छा होता है, आप उसका शेयर लोगे, तो एक बार मैन शक्ति मैन के लिए भी क्लैपिंग हो जाए, ठीक है? फाइट स्ट्रेस, हर इंसान को स्ट्रेस है, बच्चे से लेके बूढ़े तक सबको स्ट्रेस है। तुम बोलोगे अगर स्ट्रेस नहीं है तो मेरे को हंसी आएगी, ऐसा बोलो मत, मेरे को स्ट्रेस है नहीं। और हर इंसान आज स्ट्रेस स्ट्रेस से गुजर रहा है। हर कोई करवट बदलता रहता है। कितने लोग बदलते हैं? सच बताना, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, है ना? हाथ हाथ ऊपर करो ना करो, आपका मन ने हाथ ऊपर कर दिया है, थैंक यू सो मच, है ना? क्योंकि मुझे पता है आपका क्या हाल चल रहा है। तो फाइट स्ट्रेस ना आपको पूरे दिन में एक बार तो लेना चाहिए। रात को सोने के टाइम पे मस्त नींद आती है। ये कोई मेडिसिन नहीं, इट इज अ सप्लीमेंट। इसमें तुलसी अश्वगंधा डाला है, जो स्ट्रेस बस्टर है। तो एक बार इसके लिए क्लैपिंग हो जाए। और ये ना आने वाले टाइम पे बहुत बिकने वाला है। तुम नहीं देते ना किसी को, सच बता रहा हूँ, पूरा पैसा मैं ही लेने वाला हूँ, लाखों करोड़ों रुपए, सच बता रहा हूँ। तुमको दे के भी बोलते ना, सोना अगर सामने है और मेरे को अगर अक्कल नहीं है, तो सोने को भी मैं क्या समझता हूँ? कचरा समझता हूँ। तो सोने की कीमत जौहरी जानता है। तो जौहरी कौन है? एज अ डॉक्टर, ठीक है? थैंक यू, एक बार मेरे लिए क्लैपिंग हो जाए। हाँ, थोड़ा सा सुस्ती आपकी हटा दें, है ना? दूसरा, इम्यूनो 3 प्लस, जिसका पेट खराब उसका सब कुछ खराब, मानते हो आप लोग? पेट सफा हर रोग दफा, सुना है ना? तो इम्यूनो 3 प्लस लेना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग का पेट जाम है, जो लोग का इंस्टॉलमेंट में निकलता है उसको भी इम्यूनो 3 प्लस लेना पड़ेगा। बार बार जाना पड़ता है ना? आपको एक ही बार में पेट साफ होना चाहिए 2 मिनट में, उसके लिए इम्यूनो 3 प्लस रोज रात को एक लेने का। कोई भी रोग नहीं चाहिए तो, क्योंकि 90% बीमारी का कारण पता क्या होता है? क्या होता है? पेट खराब, पेट साफ नहीं होना, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं उसको। एक बार ना मेरे लिए क्लैपिंग होना चाहिए। आपको पता है मैं आपको 10,000 करोड़ का नॉलेज आज फ्री में दे रहा हूं, और कितने लोग फिर भी कैमरा बंद करके सो रहे हैं। मेरे को ना सच में उन पे थोड़ा सा दया आती है ना? चलो कोई बात नहीं, कोई डॉक्टर आपको इतना टाइम देगा नहीं।
वेल हार्ट, कितने लोग को अपने हार्ट को एकदम स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, जबरदस्त रखना है? वेल हार्ट दो सबको और खुद भी खाओ। ठीक है, डेली डिटॉक्स। आपके जितने भी ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन्स हमारे बहुत सारे वाइटल ऑर्गेन्स है, ब्रेन है ना, लंग्स, हार्ट, ये किडनी, लीवर, इसको साफ सफाई नहीं होती है तो डेली डिटॉक्स आपको जरूर लेना चाहिए। बिलो 37 कोई भी बुखार आए प्लीज पैरासीटामोल पे नहीं जाइए, पहले बिलो 37 का इस्तेमाल कीजिए। डेंगू मलेरिया हर एक चीज में पहले इसका इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर की सलाह आप जरूर लीजिए, लेकिन इसको जरूर दीजिए क्योंकि नेचुरली आपके बुखार के टेम्परेचर को कम करता है। यूरी प्लस, किसी भी प्रकार का किडनी स्टोन हो, गॉल ब्लैडर स्टोन भी अब तो निकलने लग गया है, तो एक बार इसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए बिना ऑपरेशन के। हाँ, चैंपी ऑयल गाल बाल खाल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा वरना बोलते ना आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एज अ हेल्थी इंसान ना, आप लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे पता है। और मैं आपको बताऊंगा, देखो पता है क्या, फीलिंग आयरन, ये हर एक बोलते हैं ना लेडीज की सहेली है। हर एक चीज में ना ब्लड लॉस होता है लेडीज को, और सबसे कम ब्लड ना पता है इंडिया में ही है। 7 पॉइंट अगर हीमोग्लोबिन है तो 7 घंटे काम करोगे, 12 हीमोग्लोबिन सिर्फ 12 घंटा काम करोगे। आपका हीमोग्लोबिन कम से कम 14 होना चाहिए, 14 से 18 घंटा काम करोगे। कितने लोग को इतना बिना थके काम करना है? थकान होती है, खून की कमी है। ठीक है, नेशियम कैल्शियम की जरूरत, पता है अपनी हड्डी को ना हर रोज कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। कितने लोग दूध पीते हैं? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। सर दूध छी बाबा, कोको कोला आई लाइक इट। आप कोको कोला पी के कौन सा विटामिन और मिनरल्स मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो आप कितने लोग को लगता है सर नेशियम पीना चाहिए? और 30 के बाद हर महिला को नेशियम लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। गाय के दूध से बना है, नेचुरल सात्विक गाय के दूध से। बताओ, इतना शुद्ध दूध भी आपको नहीं मिलेगा जितना नेशियम में आपको मिल रहा है। ठीक है, साइक्लोवा, साइक्लोवा एक ऐसी बोलते हैं ना, एक ऐसी मेडिसिन है जो बिना ऑपरेशन के आपके फाइब्रोइड को, यानी कि जो भी गांठ होती है बच्चेदानी में या ओवरी में, उसको नेचुरली ठीक करती है। एक ऐसे डॉक्टर के लिए क्लैपिंग हो जाए, ये अपने आप में एक डॉक्टर है साइक्लोवा, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बिना सर्जरी के सर्जरी करता है वो। एंटी एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी है, एंटी एलर्जी लो। थायराइड, हर तीसरे में से एक औरत को आज क्या है, थायराइड है। आज तो जेंट्स को भी होने लगे, बच्चे लोग जो पैदा हो रहे हैं उनको भी हो रहा है। थाई हेल्थ जरूर लेना है, थाई हेल्थ। थायराइड उनको होता है जो अपने दिल की बात दिल में रखते हैं, इधर ही तक आता है, ऊपर आता ही नहीं। और बाहर का ज्यादा खाते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं। ठीक है, आयुष श्वास, जितने लोग को अच्छे से श्वास लेना है, जिनको श्वास नहीं आती उनके लिए भी आयुष श्वास आप दे सकते हो। मतलब दमे का प्रॉब्लम है तो 100% ठीक करता है। एक को 17 साल का पंप था, 1 महीना दिया था, 1 महीने के अंदर उसका पंप छूट गया था 17 साल का। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए आयुष श्वास के लिए। कौन बता रहा है? कोई भी बता रहा है? एमबीबीएस डॉक्टर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोबायोटिक। अगर आपके पेट, बोलते हैं ना जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, जिसको पेट को ठीक करना है तो नेचुरल बोलते हैं ना गुड बैक्टीरिया आपके पेट में बनना चाहिए, इसलिए प्रोबायोटिक जरूर लेना चाहिए। क्योंकि याद रखना, अपना सेकंड ब्रेन पता है गट ब्रेन होता है, जो होता है हमारे आते, और सबके आंतों में मल है। और इतना सारा मल है ना कि उनके सर पे चढ़ के बोलता है, फिर बहकी बहकी बातें करते हैं, सर मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तेरा पेट साफ नहीं हो रहा है। इसलिए प्रोबायोटिक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट, एलिमेंट्स, मेल्ट फैट। अभी इसके यहाँ पे मोरोलाइफ आ गया है। नेचुरली अगर आपको वजन कम करना है, 5-5 किलो वजन कम होता है, आपको तरीका पता होना चाहिए। प्रोटीन सबको जरूरत है। आज आपको क्रेविंग होती है, रात को खाने की इच्छा होती है, कितने लोग को होती है? हाथ ऊपर करो। थकान लगती है, बाल झड़ते हैं, नाखून टूट जाते हैं ऑटोमेटिकली, ग्रोथ नहीं हो रही है, हमेशा थकान से रहते हो, ये सारी चीजें पता क्यों होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। तो प्रोटीन अगर आपने लिया, और जितने लोग मोटे हो रहे हैं ना उनके अंदर प्रोटीन की कमी है, इसलिए ना क्या हो रहा है पता है? मोटापा ज्यादा बढ़ता है, चर्बी बढ़ती है, प्रोटीन नहीं बढ़ता है। प्रोटीन की डाइट चालू करो, प्रोटीन लेना चालू करो, आपका मोटापा नेचुरली कम होना शुरू होगा। तो ये पॉइंट अच्छा लगा? तो लगता है ताली होनी चाहिए, क्योंकि आप सोते जाते हो ना। ताली बजाओ फटाफट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत सारी चीजें जो घर में लगती है ना वो हमारे पास है, इसको लेके इस बिजनेस को आराम से शुरुआत कर सकते हो। एक बार 95 के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इसको बोलते हैं कलयुग की संजीवनी बूटी। इसमें ना एंटीऑक्सीडेंट्स है, ओमेगा है, बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो आपको यंग रखेगा। एक इंसान इसको खा के 256 साल जिया था, इतना बता दिया ना, काफी है ना, ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। मैं बोलता हूँ 256 साल छोड़ दो, तुम 100 साल भी जी लें तुमको सर्टिफिकेट दूंगा मैं। तो कितने लोग 95 लेने के लिए स्टार्ट करेंगे? पर 95 के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। ठीक है, डायबा लाइफ, डायबिटीज को अगर नेचुरली ठीक करना है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इट इज अ लाइफस्टाइल डिसीज, और इसको ठीक करना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रॉपरली लेना आना चाहिए। डायबा लाइफ, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। न्यूट्री लाइफ, बेबी से लेके बाबा तक, सब लोग बहुत पोषण वाला खाना खाते हो,
सब कुपोषण के शिकार है इधर, सब जितने भी बैठे हैं ना वो सबको पोषण चाहिए, तो न्यूट्रीलाइफ लेना मजबूरी है कि नहीं? तुम बोलते हो सर मेरे घर में तो कोई इस्तेमाल नहीं करता, मैं बोला बेटा कोई बात नहीं, जो पैसा इधर नहीं दे रहे हॉस्पिटल में देना। ठीक है, तो कितने लोग ईमान बोलते हैं ना, समझदार रहेंगे पहले से न्यूट्रीलाइफ यूज करेंगे। आपके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती ना 3 महीना तो हाइट बढ़ेगी। ठीक है, स्पिना गोल्ड एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, इसको खा के कछुआ 400 साल जीतता है। आपको 100 साल जीना है, लेना शुरू कर दो। जवान रहना है, ठीक है, और यंग होना है 10 साल, और यंग होना है, एक्टिव होना है, कितना लो, कितने लोग को होना है? वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, कवच प्रास गर्मी। ओके सॉरी, है ना, थोड़ा वाईफाई मेरा आंख में चोली खेलता रहता है, थोड़ा एडजस्ट करो। ठीक है, कवच प्रास। अभी देखो बारिश का मौसम शुरू हो गया, कितने लोग को बीएमसी हॉस्पिटल में लाइन नहीं लगाना है? बोलो हाथ ऊपर करो। सर सर्दी खांसी बुखार के लिए लाइन नहीं लगाना है, कवच प्रास आज ही ऑर्डर करो और आज ही लेना शुरू करो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, खेती के प्रोडक्ट भी है, ये बिजनेस को खेत बोलते हैं ना, किसान भी कर सकता है। और मैं सच बताऊं ना, मेरे को खेती का भी नॉलेज है। मैंने अपने एक बोलते हैं ना हमारी टीम में एक को दिया था, उनकी खेती इतनी अच्छी हुई ना, उनकी मम्मी ने रिव्यू दिया, मैंने वीडियो भी डाला था ग्रुप में। सच बता रहा हूं मैं, खेती आपकी इतनी अच्छी हो गई। याद रखना, अगर आपका पेट ठीक रखना है तो पहले खेत ठीक करना पड़ेगा। तो खेत ठीक होगी तो प्लेट अच्छी होगी, प्लेट अच्छी होगी तो पेट अच्छा होगा कि नहीं होगा? तो कितने लोग को लगता है सर ये सबको जरूरत है? क्योंकि बहुत केमिकल डाल रहे हैं, क्योंकि धरती भी टेंशन में है, क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक है, ये सारा सामान हम लोग लेके घर में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार अच्छे प्रोडक्ट के लिए क्लैपिंग हो जाए, सबको काम के लगे। जो बेकाम के थे उनको भी आज काम के लगेंगे, क्योंकि आज एक डॉक्टर बता रहा है, क्योंकि ये सारी चीज पता, मैं प्रूवन चीजें बता रहा हूँ। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। याद रखना, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हफ्ते का लाखों रुपए उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग फॉरेन घूम के आए। कंपनी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, जो इतना अच्छा सिस्टम तैयार किया है कि बहुत सारे आम लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। आज उनकी लाइफ बोलते हैं ना, आज उनके परिवार भी, परिवार पूरा दुआ देता है उस कंपनी को। ठीक है, तो कंपनी का नाम जानना चाहते हो? कितने लोग एक्साइटेड है? क्या बात है। चलो, ये पूरा प्रोडक्ट पता है आपको पूरे भारत में मिलेगा, है ना, ऑफलाइन भी है पूरे जगह, और ऑनलाइन घर पे बैठ के आप किधर भी कोने में पहुंचा सकते हो, मैं पहुंचाता हूँ। प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के लिए ताली हो जाए। ये हमको 3 चीज सिखाता है, पता है क्या? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्ट का नॉलेज, और आपका टीम कैसे बनना चाहिए, वो सारी चीज कौन सिखाता है? हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि बिना एजुकेशन के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। ठीक है, माई डीजी वर्ल्ड के लिए ताली हो जाए। ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो लोग है ना दूर रहते हैं वो भी आराम से सीख सकते हैं, बस इसकी पावर को समझना पड़ेगा, कुछ लोग को पता नहीं है। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट एंड लीडर्स, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। हाई क्वालिटी मैनेजमेंट लीडर्स, और ऐसे लीडर से मैं लास्ट में आपको मिलाने वाला हूं, जो ऑलरेडी सिस्टम से है ना बोलते हैं ना आज बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए, वो भी आपकी और मेरी तरह थे, एक आम इंसान, लेकिन आज एक लाइफ जी रहे हैं, अच्छी वाली लाइफ, और इतने सारे लोगों के रोल मॉडल है। तो एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाए, और उनसे मैं लास्ट में मिलाने वाला हूँ, और उनकी मैं कार भी बताऊंगा। देखना चाहते हो? है ना, उनका वीडियो भी बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बार इसको शुरू करने के लिए पता है अपने को क्या करना है? सिर्फ एक बार शॉपिंग करनी है, और जो भी आप शॉपिंग करोगे ना, पहले दिन से ये प्रोडक्ट आपको 10% से लेके 40% डिस्काउंट में मिलने वाले हैं। तो आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? अगर आप समझदार हो तो आपका फायदा हो रहा है। तो फायदे के लिए क्या करना चाहिए? ना बोलना चाहिए या फिर हाँ बोलना चाहिए? हाँ बोलना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर करना है ऑनलाइन। आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, यूनिक आईडी बन जाएगी आपकी, और प्रोडक्ट आपको बाय करने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। ठीक है, 6 प्रकार की इनकम है। आपको एक ही टाइप की इनकम बताऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे। इतने सारे इनकम मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हजम नहीं होगा आपका, क्योंकि अभी प्रोबायोटिक नहीं लेते, ना इम्यूनो 3+ लेते हैं, लीव अगेन भी नहीं लेते, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट, पहला टाइप का इनकम पता है क्या है? रिटेल इनकम बोलते हैं इसको। यानी कि सपोज अगर आपने वेल हार्ट दे रहे हो किसी को, वेल हार्ट, तो रोज का इनकम कितने लोग को कमाना है? पहले तो ये बताओ। रोज सर, रोज अपनी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, आगे बताता हूं मैं। तो वेल हार्ट सपोज इसकी एमआरपी है 725, आपको मिलता है 540। अगर आपने इसको 3 भी बॉटल अगर एक दिन में दिया, तो एक दिन की इनकम होती है आपकी 555 रुपया, बिना ट्रेन में लटके हुए,
बिना बॉस की गाली खाए हुए, तो कितने लोग रोज का कड़क कड़क 555 नोट रुपए कमाना चाहोगे? रोज का 555, और नियम से किया तो महीने का मिलता है 16,650 रुपए। एक बार रिटेल इनकम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इतना आपको जॉब पे भी नहीं मिलता है, 16,000 प्रेशर को तो कभी नहीं मिलता। अब दूसरी इनकम दिल थाम के बैठिए। ये इनकम जो इतने देर से मैं जो भी बोल रहा हूं, पूरी रामायण जो मैंने आपको बताई है, अगर इसमें आप सो गए तो आपकी पूरी लाइफ सो जाएगी। ठीक है, सुनने के लिए रेडी हो? कितने अलर्ट है? स्पाइन सीधी, चेहरे पे स्माइल, स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो, याद रखना, मुझे बड़ा बिजनेस करना था बिना पैसा खर्चा किए। तो जो शॉपिंग मैं डीमार्ट और बिग बाजार से कर रहा था, बनिया के यहां से कर रहा था, मैंने यहां से कर लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? एक बार ही किया, एक बार किया। अब मेरे पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको पैसे की जरूरत थी। मेरे को लगा भाई मेरे को मदद करना बहुत अच्छा लगता है, मैंने सबसे पहले मदद की अपनी बहन का। अच्छा किया कि बुरा किया? ठीक है। दूसरा, मेरे भाई की, उन्होंने 10,000 का सामान लिया एज अमर। अकबर एंथनी, मतलब दोनों बहन ने 5-5 हजार का लिया। आप मुझे बताओ, उन्होंने पैसा दिया, उनको सामान मिला, नुकसान कुछ हुआ क्या? नहीं। लेकिन ये मदद करने का 10,000 का दोनों साइड में मैचिंग हुआ, और मैचिंग का 12% मेरे अकाउंट में हफ्ते का 1200 आ गया। आप मुझे बताओ, मदद करने का अगर पैसा आता है, कितने लोग कमाने के लिए रेडी है? सिर्फ मदद करना है। और अगर आपको मदद नहीं करना आता, आप जिंदगी में कभी पैसा नहीं कमा सकते। जो लोग बोलते हैं सर मैं तो शैतान के खानदान से हूं, मेरे को मदद करना अच्छा नहीं लगता, कोई है क्या ऐसा? भाई हमारे ब्लड में है मदद करना। और याद रखना, अगर आप मदद दिल से करना चाहते हो तो दिल से पैसा आएगा भर भर के। तो कितने लोग मदद करने के लिए रेडी है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं ऐसे ही मदद करता गया, बहुत सारे लोग, अमर अकबर और अवतार अकबर और एंथनी भी आए, इन्होंने भी लोगों की मदद की। 44,44 हजार का बिजनेस हुआ, दोनों साइड में मैच हुआ। 12% के हिसाब से मेरे अकाउंट में कितना आ गया पता है? 5,280, सिर्फ मदद करने का। अच्छा, मैंने मदद किया था तो मेरे को 1200 आया, लेकिन मेरे लोगों को भी मदद करना सिखाया तो मेरे अकाउंट में कितना आ गया? सीधा डबल, 5,280। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। याद रखना, सिर्फ शॉपिंग करके और मदद करके अगर इतना बड़ा पैसा आता है, कितने लोग करने के लिए रेडी है? रेडी है? वरना ऑटो रेडी है, स्विगी रेडी है, जोमेटो रेडी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब ना पता है, मेरे एक साइड में 10 लोगों ने 1-1 लाख का बिजनेस किया, 10 लोगों ने 1-1 लाख का बिजनेस किया। उसका टर्नओवर मैच होके मेरे अकाउंट में 12,000 आया हफ्ते का, बिना ट्रेन में लटके, बिना बॉस का गाली खाए, बिना प्रेशर के। आप मुझे बताओ, अपने टाइम के हिसाब से 12,000 हफ्ते का आता है तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। महीने का कितना हो गया? 48,000, यानी कि 50,000। घर पे बैठ के एक बार ऐसे सिस्टम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। हाँ, और मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूं जिनके अंदर होप ही खत्म हो चुकी है, आशा ही खत्म हो चुकी है, ऐसे लोग की तरफ मैं देखता भी नहीं। जिनको समझ में आ रहा है सर ये मेरे लिए मौका है, मेरे को करना है, वो लोग के लिए मौका है। याद रखना, ये सिस्टम पता है क्या बोलता है? अगर एक साइड में कम भी बिजनेस होता है ना, उसको एडजस्ट करके भी ये कभी भी लैप्स नहीं होता। याद रखना, कोई भी अगर आप बिजनेस करते हो, एक जगह कम ज्यादा तो होता ही है ना, लेकिन वो कम भी जब आपका बैलेंस हो जाता है, उसका भी 12% अगर आपके अकाउंट में आ गया, कितने लोग लेने के लिए रेडी है? हाँ, ये पता है एकमात्र कंपनी है जो ऐसा करती है। याद रखना, 2.5-2.5 लाख का बिजनेस अगर मैच हुआ तो आपको मिलता है 30,000। और अगर मेरे साइड में दोनों जगह 20-20 लोग हैं, और 20-20 लोग अगर मुझे महीने में कितना देते पता है? 1-1 लाख का भी बिजनेस देते हैं तो मुझे आता है 2,40,000। बट कंपनी मुझे 2,40,000 नहीं देगी 12% के हिसाब से। कंपनी बाकी का पैसा पता है क्या बोलती है? कि मैं 2,10,000 आपको ही नहीं दूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए एक सीलिंग अमाउंट लगाना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी अगर आपके मैचिंग के हिसाब से पैसा देने लगी तो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कंपनी को बंद करना पड़ेगा। इसलिए उसने क्या किया है, एक सीलिंग अमाउंट लगाया है जिसको बोलते हैं हफ्ते का 2,10,000 रुपया। कितने लोग को हजम हुआ? आपको हजम नहीं भी हुआ ना, तो भी वो है। बताओ कैसे? कितने लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है? हाथ ऊपर करो। सही में, टीवी पे नहीं बोल रहा हूं मैं। नहीं देखा है ना? तो ताजमहल है कि नहीं है? है ना? वैसे ये 2,10,000 है, भले तुमको हजम हो या ना हो। मेरे को हजम हुआ था, इसलिए एज ए डॉक्टर में इधर आ गया। मैं बोला भाई महीने का 2 लाख कमाने से बेटर है महीने का 8,40,000 कमाते ना। तो एक बार मेरी समझदारी के लिए क्लैपिंग होना चाहिए भाई। अगर डॉक्टर को समझ में आ गया, तुमको नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं? ठीक है, मतलब आप मुझे बताओ, एक महीने का 8,40,000, साल का 1 करोड़ का पैकेज कोई कोई भी प्रोफेशन नहीं देगा, कोई बिजनेस नहीं देगा। आप खुद भी अकेले करके देख लो, कोई भी।
मैं ये पूरा परख के ना इधर समझदारी के हिसाब से इधर काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बोनस। ऐसी बहुत सारी इनकम है, कुछ लोग को 2,10,000 नहीं हुआ तो बाकी के मैं फटाफट भगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। रॉयल्टी भी मिलता है, जो सिंगर हीरो बहुत सारे लोग को, राइटर लोग को मिलता है, वो रॉयल्टी भी अपने को मिलता है। और मैं आपको और एक खुशखबरी बता देता हूँ, प्रोडक्ट अच्छा लगा ना, दोबारा लोगे ना फिर भी उसका 12% आता है। तो एक बार 2 बार क्लैपिंग हो जाए कंपनी के लिए, पता है ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो रीपर्चेस पर पैसा देती है। एक बार नॉमिनेशन फीचर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, स्टार अट्रैक्शन है। मेरे जितना भी बोलना था आप लोग थक चुके हैं, मुझे पता है, मैं बोल बोल के नहीं थक रहा हूं, आप लोग सुन सुन के थक गए। क्यों पता है? हीमोग्लोबिन की कमी है ना। फीलिंग आयरन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे, चलेगा, ठीक है। तो नॉमिनेशन फीचर्स में बताता हूं आपको। मैं आपको एक चीज पूछता हूं, आप जो भी काम करते हो, अगर आपको वहां पे कुछ हुआ, आपके परिवार को हर महीने पैसा आएगा क्या? नहीं। ऐसा मेरे को भी एज अ डॉक्टर समझ में आ गया था, अगर मैं 20 साल भी काम करूं तो मुझे कुछ भी होता है तो मेरा व्हाइट कोट ना तो मेरे घर वालों को मिलेगा, ना मेरा इनकम मिलेगा। मैंने समझदारी दिखाई, बोले अगर इधर टीम बना लिया 10 साल में, तो इन फ्यूचर मुझे कुछ भी होता है मेरा टीम अपने परिवार के लिए काम करेगी, अपने इनकम के लिए काम करेगी, फिर भी हर हफ्ते मेरे घर पे पैसा आएगा और मेरे घर वाले को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये करके समझदारी दिखाई, हाँ या नहीं? तो कितने लोग मेरी तरह समझदारी दिखाएंगे और सर नॉमिनेशन फीचर्स के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। और मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, अगर आप यहाँ पे एक टीसी रैंक अचीव करते हो तो आपको 3 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए बिना प्रीमियम के, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने बता दी है, सब कुछ अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। ऐसी कंपनी का नाम बता दो, सुनने के लिए रेडी हो? है ना? कान थोड़ा आगे लेके आओ, आंखें आगे लेके आओ। चलो दिखा देते हैं एक बार माइलेज स्टाइल कंपनी के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए, है ना। और एक बार प्रवीण चंद्र सर के लिए क्लैपिंग हो जाए, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया। आज बहुत सारे आम इंसान लोग आज खास बन चुके हैं और आज बहुत सारे लोगों की वो दुआ ले रहे हैं। एक बार है ना, सर के लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए, कंपनी के लिए भी क्लैपिंग होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात पता है क्या? इंडिया की कंपनी है। देश का पैसा अगर देश में रहेगा, ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो ज्यादा अमीर बनेंगे, और ज्यादा टैक्स पे करेंगे तो 2047 में फिर से भारत सोने की चिड़िया बनेगी। तो कितने लोग उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है? हाँ, ये ना पता है, जो बजाज कंपनी के मालिक है ना, उनका एक स्टेटमेंट है, अगर आपको भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनानी है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो कितने लोग मेरे साथ में बिजनेस करने के लिए रेडी हैं और इतिहास लिखने के लिए रेडी है? सुपर, है ना। और जो लोग इतिहास नहीं लिख रहे हैं वो लोग पढ़ने के लिए रेडी रहना, ठीक है। तो चलेगा, तो थैंक यू सो मच। तो यहीं तक था। तो लास्ट में बस एक ही चीज बोलूंगा, भीड़ में मत रहो, क्योंकि भीड़ में आप गुम जाओगे। और अगर आपको कुछ अलग बनना है तो हमारे साथ में आ जाओ, क्योंकि वो देखो मछली कैसे छलांग लगा रही है। आपको भीड़ की नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है। पैसा होता नहीं है, पैसा अरेंज करना पड़ता है। शॉपिंग करने के लिए जिंदगी भर अरेंज कर रहे हो ना, एक बार यहाँ के लिए अरेंज करो, कभी पैसा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टाइम नहीं है ऐसा बोलना ही मत, नहीं तो सच बता रहा हूं मैं, जूम में घुस के मारूंगा मैं। क्योंकि पता है आपको टाइम है नहीं ऐसा तो झूठ बोलते हो आप। बहुत सारा टाइम है जो आप टाइम पास करते हो। अपना ना स्क्रीन टाइम देख लो, और आप कितना टाइम पास करते हो आपको भी पता है। तो टाइम नहीं, ये सब बहाना छोड़ दो, ठीक है। तो चलेगा, जाते जाते एक कहानी बोलूंगा, फिर बोलते हैं ना कि आपको जिनका इंतजार है, थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे ध्यान से सुना। आई होप आपको समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो एक कहानी सुनाऊंगा जाते जाते, जैक मा की मेरे को बहुत अच्छी कहानी लगती है ये बोलते हैं ना कि बंदर के सामने अगर दो चीज रखो, केला और पैसा, तो बंदर क्या चुनेगा? आप बताओ मुझे। केला चुनेगा ना? तो मैं आपको बोलूंगा 40 साल बंदर बनने से बेटर है कि 10 साल 15 साल हमको पैसा उठाना है, यानी कि ये बिजनेस करना है। और आपको पता होना चाहिए कि बंदर को नहीं नॉलेज है कि पैसे से बहुत सारे केले आते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि पैसे से ही बहुत सारे केले आते हैं। तो आपको बंदर बनना है या इंसान बनना है? इंसान बनना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे ध्यान से सुना। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। ओवर टू यू नीतू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगी मैं, जोरदार। है ना, सर ने कितने बेहतरीन तरीके से हमको समझाया कि हम कैसे अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं इस बिजनेस को करके, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर कि आपने ये सब मौका हमको भी दिया। तो सर के लिए मैं फिर से जोरदार ताली चाहूंगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि हम उस शख्स को सुनते हैं। पहले तो थैंक यू सर को ही थैंक यू जो उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। तो मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि उनको बुलाने का मौका मिला है। तो मैं बोलने के लिए भी मुझे सोचना पड़ रहा है, तो थैंक यू सर, सैयद सर।
तो मैं बुलाना चाहूंगी सर को, जिन्होंने इसी बिजनेस को एक जीरो से लेके शुरुआत करके हीरो तक का अपनी लाइफ को सक्सेस किया है, जिन्होंने अपने लाइफ के साथ में हम सारे लोगों की जिंदगी में वो रंग भर रहे हैं। और उनके लिए मैं एक दो लाइन बोलकर उनका मैं वेलकम करना चाहूंगी कि जिद वो ताकत है जो सपनों को हकीकत बना देती है। अगर जिद सही हो तो मंजिल को खुद को रास्ता बना देती है। तो आइए हम सब लोग जोरदार तालियों से हमारे ग्रेट रोल मॉडल हमारे सैयद खान सर को वेलकम करना चाहूंगी। सर प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू एक मिनट सो मच। सर एक मिनट। यस सर। सर की एंट्री से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, तो पहले हम लोग वो देखते हैं, क्योंकि सर ने जब वो हासिल किया था हम लोग सब लोग वहीं पे थे। भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शाम, झूठी कहानी चारों तरफ है मेरे ही चर्चे, होठों पे है बस मेरा नाम। रंगों भरी सुबह मेरी मस्ती में डूबी है मेरी शाम, झूठी कहानी सच्ची लगे, आवारगी मुझे अच्छी लगे। यस, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच विक्रम सर। मैं चाहूंगा एक बार विक्रम सर के लिए और नीतू मैडम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। इतना बेहतरीन मैडम ने होस्टिंग किया, और मैडम शायरी बहुत भारी थी, है ना, जिद बहुत जरूरी है। एंड विक्रम सर, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप प्लान प्रेजेंटेशन का प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जबरदस्त तरीके से आप दे रहे थे। एंड नो डाउट मैं आप सब लोग को अभी बता दूं, विक्रम सर कल आपका हम लोग हमारी टीम में प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रखेंगे जूम पे, अगर आपके पास टाइम है तो। यस सर, यस सर। सो चलो, एक न्यूज आपको मिल गई। सो कल हम लोग प्रोडक्ट का ट्रेनिंग रखेंगे, क्योंकि सर ने बहुत शॉर्ट में आपको समझाया, मैं सुन रहा था पूरा प्लान, और सर प्रोडक्ट को लेके बहुत फास्ट बता दिए, और उनके एक एक पंच किस तरीके से थे, है ना, बहुत खतरनाक थे। तो मैं चाहूंगा वंस अगेन विक्रम सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर विक्रम सर, आपने आपका समय दिया। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल्स है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं ये अनपढ़ लोगों के लिए है, या फिर जिनके पास कुछ काम धंधा नहीं उनके लिए। तो एक एमबीबीएस डॉक्टर अगर कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा है और इतने बेहतरीन तरीके से प्लान को समझा रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो आप सोच के देखिए कि उनका स्टडी क्या होगा इस बिजनेस को लेके। ये आपके लिए भी एक एग्जाम्पल्स है। तो कई लोग बोलते हैं कि तू ये क्यों कर रही है, तू वो क्यों कर रहा है, ये जॉब क्यों छोड़ दिया तूने, ये क्यों कर दिया, वो क्यों बंद कर दिया। तो आप ये समझ लीजिए कि आप जगह पे नहीं हो, है ना। या तो मैं पागल हूं या तो डॉक्टर विक्रम पागल है, नहीं ना, या तो फिर वो पागल है जो तुमको समझा रहा है, राइट है। हाँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम सैयद खान, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में एज असिस्टेंट टेरिटरी मैनेजर था। इस बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स फेस किया था मैंने, बहुत सारी चीजें देखी है मैंने। अभी आप देखो, बारिश में कई लोगों के साथ बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है, मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। और लास्ट आपने जो एक चीज देखी, नॉमिनी, ये बिजनेस को करने का मेरे पास दो रीजन था। सबसे पहला रीजन, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, बट मजबूरी थी, घर का बड़ा था, जिम्मेदारी थी, दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए कर रहा था। तो मेरे माइंड में चलता था यार, मैं भी 40 साल नौकरी करूंगा तो फिर आने वाले टाइम पे मेरे बच्चों को भी नौकरी करना पड़ेगा, तो दिमाग में से चलता था। दूसरी चीज, फैमिली सिक्योरिटी। पिताजी के डेथ के बाद घर की जिम्मेदारी आ गई। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई रिश्तेदार आपको पूछेगा नहीं आप जिंदा हो कि मर रहे। वो समझ में आ गया था। आज जिनके घर में घर चलाने वाले नहीं है, ये आप इस मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हो, बाकी लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि जिनके घर में चल रहा है ना, वो चल रहा है। और जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी याद रखना। अगर जिसके घर में है घर चलाने वाले, तो आप इतने खुश मत हो कि कुछ नहीं होगा। कल रात का इंसिडेंस बता दूं, बारिश में, आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं पता, है ना, क्योंकि बहुत सारे जगह पे बहुत सारे चीज सीन हुए, बहुत सारे जगह पे। नाला सुपारा में ही एक वो वायर का खंभा गिरा, एक फैमिली, एक घर के ऊपर, घर के 5 लोग थे, ऑन द स्पॉट गए लोग। मानकुर्द में 3 माले का घर था, वो गिरा बाजू वाले के घर में, जहां पे 5 लोग सो रहे थे, 5 लोग दबके मर गए, एक ही फैमिली के।
मैं आपको ये कल का न्यूज बता रहा हूं, कल का, यस्टरडे, संडे, कल की बात बता रहा हूं मैं आपको। आपको पता है जो लोग यहां पर रहते हैं मुंबई में, उनको पता हो क्योंकि अलग अलग जगह से लोग कनेक्ट है। गोरेगांव में आर्य कॉलोनी है, पता है आपको? आर्य कॉलोनी रोड पता है, जो डायरेक्ट पवई निकलता है। कल एक आदमी जॉब पे से घर आ रहा था बाइक से, रास्ते में एक पेड़ गिरा उसके ऊपर, अचानक ऑन द स्पॉट डेथ हो गया उस बंदे का। घर जा रहा था बाइक से, कुछ घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी पहुंची उसी घर पे। कैन यू इमेजिन कि ऐसा भी हो सकता है? सोच के देखिए। ये मैं अभी की लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं आपको। मुंबई में 103 जगह पे पेड़ गिरा है, 103। ये अभी सिर्फ 2-4 दिन जो बारिश हुई ना, उसी का आपको बता रहा हूं। गवर्नमेंट बहुत सारी न्यूज बता भी नहीं रही है लोगों के डर के वजह से। तो ये जो नॉमिनी जो आपने सुना लास्ट में, जो विक्रम सर ने बताया, ये आपको, आपका मन है तो भी करना पड़ेगा, मन नहीं है तो भी करना पड़ेगा, अगर आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो तो, या फैमिली के किसी भी सदस्य से प्यार करते हो, चाहे हस्बैंड हो गया, वाइफ होगी, बच्चे हो गए, बहन हो गया, भाई होगा, मॉम, कोई भी हो सकता है फैमिली मेंबर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको ऐसे से अभी मैं तो खाली कुछ ही एग्जांपल्स बताया हूं, क्योंकि विक्रम सर ने एक मस्त बात बोली। गरीब लोग बोलते हैं बिजनेस देखने के बाद, सब कुछ होने के बाद, सर ये स्टार्ट करना है ना, आपने जो प्रोडक्ट बोला उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। आपको बता दूं, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, नहीं थे मेरे पास। मैंने दोस्तों से उधार लेके चालू किया, नहीं था मेरे पास पैसा। फर्स्ट को सैलरी आता था, इवनिंग को एसएमएस आता था, निकाल के मम्मी को दे देता था। और मुझे नहीं लगता कि मेरे जितना कोई ईमानदार होगा। मैं पहले एक ऐसा लड़का होगा जो पूरा सैलरी बता देता था मम्मी को कितना है। अब वो सही था गलत था आई डोंट नो, तो पूरा पैसा मैं दे देता था। मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे। फिर वो पॉकेट मनी के लिए, महीने खर्चे के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता था, ये करो वो करो ऐसा। सोच के देखो, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए, कई लोग के दिमाग में चलेगा, करूं नहीं करूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे, कोई भी बिजनेस करने के पहले, सॉरी, कोई भी बिजनेस करने के पहले एक आदमी बिजनेस करने के लिए डरता क्यों है? किस चीज की वजह से डरता है वो? लॉस की वजह से? अगर मैंने कर लिया नहीं चला तो लॉस। रिस्क नहीं ले सकता एक मिडिल क्लास आदमी, आया ना? मोहब्बत में 100 गाली खाएगा चलेगा, उधर रिस्क लेगा 100 बार, लेकिन लाइफ बदलने के लिए एक बार भी रिस्क नहीं लेगा। वहां पे रिस्क लेने के लिए लोग नहीं सोचते, लेकिन बिजनेस करने के लिए डरते हैं, क्योंकि अगर मैंने कर लिया नहीं चला तो। यहां पे आप पैसा दोगे, आपको सामान मिल जाएगा। आपने जो अमाउंट दिया है उस अमाउंट का आपको प्रोडक्ट मिल गया है। मुझे बताइए, जब आपका कंपनी के पास कुछ लगा ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो रिस्क किस चीज का? एक कॉमन सेंस होनी चाहिए समझने के लिए, इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। मैंने पैसा दे दिया, मुझे सामान मिल गया, मेरा 1 रुपए का लॉस नहीं है। आज मुझे बताइए, अभी बारिश हुई है, जिनके दुकान थे, जिनके गोडाउन्स थे, जिनके ऑफिसेस थी, जिनका बैक ऑफिस था या स्टाफ था, है ना? अब सोचो, जिन जिन लोगों के ये जो दुकान थे, बारिश में पानी गया होगा उस दुकान में, इस गोडाउन में, कितने का लॉस हुआ होगा? आई एम स्मार्ट बॉय। मेरे नीचे 6,000 लोग काम करते हैं, बट मेरा एक भी ऑफिस नहीं है, एक भी गोडाउन नहीं है। सोच के देखिए, बाढ़ भी आ जाएगी ना, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। सोच के देखिए यार, ये गेम है यार, ये समझते नहीं है लोग। लोग को भलता ही सोचते हैं, नहीं चला तो ये हुआ था। अरे फूकने के बाढ़ भी आने देना, अपना क्या नुकसान है? सारी चीजें कंपनी मैनेज कर रही है। आपको समझ में आ रहा है मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? है ना? बेचारा जो दुकान वाला है, वो बनिया की दुकान में कितने का लॉस हो गया है। कल एक दुकान वाला मेरे सामने रो रहा था। अब उसको नहीं पता कि मैं कौन हूं। मैं उधर खड़ा था, बारिश हो रही थी, मैं किसी से बात कर रहा था, तो बारिश ज्यादा हो गया, मैं रुक गया। फिर उसका चालू हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, पानी चला गया, धन 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 धन, गवर्नमेंट बीएमसी को गाली दे रहे हैं। मेरे को बोलते तुम क्या करते हो? मैं बोला कुछ नहीं, मेरा भी छोटा मोटा धंधा है। बोले किस चीज का? बोला ऐसा ऐसा है। तो बोलता आपके गोडाउन में भी पानी भरा रहेगा? मैं बोला नहीं नहीं। बोले क्यों? बोला मेरा गोडाउन चलता फिरता है। उसको मालूम ही नहीं है। अब इसको क्या बोलूं? तो बोलता ऐसा कैसा?
तो मैं बोला मैं मिलता हूँ आपको, फिर बताता हूँ ऐसा कैसा, क्योंकि अभी मेरा टाइम नहीं, मेरे को जाना है। तो उस बंदे का नंबर लिया, उसको बोला मैं नेक्स्ट वीक में मिलता हूँ। तो वो भी टेंशन में है। सोच के देखो। अब सच बताइए, जो है जो कर रहे हैं उनको पता होगा, अपने कुछ प्रोडक्ट वगैरह रखना पड़ता है क्या? कुछ नहीं ना यार, पिकअप सेंटर है, ऑनलाइन चाहिए ऑनलाइन मंगाओ, ऑफलाइन चाहिए ऑफलाइन मंगाओ। और मैं तो बोलता हूँ सबसे बेस्ट है, घर के बाहर निकले बिना भी तुम घर पे प्रोडक्ट मंगा सकते हो। इससे अच्छा सर्विस क्या है विदाउट इन्वेस्टमेंट? ये गेम समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया था उस वक्त, मैं ये सोच के कि चलो करके देखते, क्योंकि नहीं करके भी कौन सा राजा की जिंदगी जी रहे, चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा। और ये सोच के शुरुआत किया, आज मेरी लाइफ बदल गई है, पूरी लाइफ बदल गई है। आज मैं वो नौकरी छोड़ने के चक्कर में आया था, नौकरी छोड़ दिया, फिर मैंने थोड़ा पैसा कमाया तो एक एक्टिवा ले लिया, और थोड़ा पैसा कमाया तो फिर मैंने एक लैपटॉप ले लिया, और थोड़ा मेहनत किया और थोड़ा पैसा कमाया। तो ऐसा सुनाई दिया था कि अमीर लोग आईफोन लेते हैं, तो फिर मैंने आईफोन ले लिया। फिर बाद में मालूम पड़ा पाव वाला भी आईफोन रखता है तो मैंने उसको बेच दिया। फिर थोड़ा और पैसा कमाया, तो ये बारिश के ना बाइक पे ना फटके बहुत लगते थे, एक्टिवा से टू व्हीलर पे। तो मैं बहुत चिढ़ता था, मतलब गुस्सा आता था। और कितना भी आप महंगे से महंगा विंडशीटर मतलब रेनकोट ले लो, ताड़पत्री पहन लो, भीगना ही भीगना है। मतलब कोई ऐसा ब्रांड नहीं बचा था जिस ब्रांड का मैंने विंडशीटर नहीं खरीदा होगा, सच बता रहा हूं मैं। अब भीगना ही भीगना 100% है। तो इतना चिढ़ता था, मैं बोला रेनकोट नहीं चेंज करेंगे, मैं बोला अब साला कार ही ले लेंगे, लपड़ा ही नहीं चाहिए। तो एक दिन बारिश में मैं और आसिफ सर आ रहे थे थाना से, बहुत बारिश थी, हम लोग दोनों पानी के साथ बहते बहते बचे। लिटरली पूछना कभी आसिफ सर को, वो तो सोचे थे गए आज हम लोग, पूछना कभी उनको मिलेंगे तो वो। तो उस वक्त मैं इसको ऐसा फील हुआ कि यार क्या जिंदगी है यार। मैं उस दिन रात को ऐसा बोला, ये बारिश आखिरी है साला, जितना ऊपर वाले को ऐसा देख के बोला तेरे को जितना भिगाना भिगा ले, अगले साल में मेरी मर्जी से भीगेगा। और सेकेंड ईयर मैंने फिर कार ले लिया, होंडा सिटी कार ले लिया। हाँ, फिर उसके बाद बारिश वारिश तो फिर क्या वहां के, फिर तो अपन एंजॉय करना चालू किया, और थोड़ा मेहनत किया और पैसा आया। फिर मैंने एक सेकेंड दूसरा नया कार लिया, ब्रेजा कार, एक्सयूवी कार लिया। कल मैंने बताया था ट्रेनिंग में एक्सयूवी कार क्यों लेना चाहिए, है ना, सो कुछ लोगों को पता होगा। तो मैंने वो कार ले लिया, ठीक है, फिर मैंने घर ले लिया। आज मेरी लाइफ एकदम मस्त है। मतलब मैंने जो सपने में नहीं सोचा था, मैं सिर्फ आया था नौकरी निकलने की, नौकरी से निकलने के चक्कर में। मैं रिलायंस कम्युनिकेशन में था, मेरा सैलरी था 35,000, इंसेंटिव मिला के कभी 40 कभी 45,000 रुपये आता था। मेरा लास्ट मंथ का बोनस ही 72,000 था। इस बार जब बोनस आएगा तो आपको बताऊंगा कितना था, तो डोंट वरी। है ना, पैसे बहुत इस बिजनेस में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा, ये गेम समझ जाओ। ये पैसा आपको वो चीज देगा जो आपने सोचा भी नहीं है। खास करके लेडीज को बोलता हूँ, कई लेडीज क्या मैक्सिमम लेडीज को ना इज्जत रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ये कड़वा सच है। खाने में अगर नमक मिर्ची ज्यादा हो जाएगा तो आपको ताने मिलेंगे, गाली मिलेगी, लेकिन खाना अच्छा हो जाएगा तो कोई तारीफ नहीं करता। मैं राइट और रॉन्ग? सही है ना? ये बिजनेस आपको पैसे के साथ साथ मान सम्मान इज्जत रिस्पेक्ट सब देता है। आज अपने नीतू मैडम को सुना, और मुझे लगता है कि शायद नीतू मैडम आप लैपटॉप पे हो या फिर मोबाइल पे, आई डोंट नो। उनका भी एक सपना था लैपटॉप का, तो उन्होंने जब लैपटॉप लिया तो वो कितनी खुश थी। अब वो खुशी की कीमत नहीं है ना। अब वो स्कूटी लेने वाली है, बारिश के बाद स्कूटी लेंगी तो स्कूटी से जाएंगी, फिर धीरे धीरे वो कार लेंगी। तो ये मौका है। सोच के देखिए, एक हाउस वाइफ अपनी जिंदगी में इतना ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है, तो फिर आप क्यों नहीं? अब मुझे बताइए, डॉक्टर सर को इतना पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी? उनको नहीं पता था कि वो डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे, उन्होंने पढ़ाई किया, जब पता चला कि ऐसा भी कुछ है फिर डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। और मैं तो बोलता हूँ आप तो लकी हो ना, कितना पढ़ाई करने का टाइम और पैसा बच गया, डायरेक्ट सेलिंग में आ गए डायरेक्ट। तो आप तो उनसे ज्यादा लकी हो। इस बिजनेस में पैसा बहुत है, स्टार्ट करिए। लेकिन क्या है ना, इंसान को सब बर्दाश्त है, तीन चीज बर्दाश्त नहीं है, खांसी, खुशी और खुजली। मैं बच गया। मैं जब बिजनेस को देखा, देखने के बाद मैं मेरे घर पे गया, मेरी मम्मी को 3 घंटे का पिक्चर 3 मिनट में समझा दिया। मम्मी को बोला मम्मी मस्त एक स्कीम देख के आयो, एक सामान लेने का है, 2 लोगों को लाने का, हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000, 3-4 साल में घर गाड़ी बंगला सब अंदर। मेरी मम्मी किचन में रोटी बेल रही थी, रोटी बेलते बेलते उसने एक डायलॉग मारा, बोला बेटा सुबह तक तो ठीक था, अभी किधर जाके आया? तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी मस्त जगह जाके आया, स्कीम देख के आया, क्योंकि मुझे नहीं पता था बिजनेस है, मेरा फर्स्ट डे था। तो मैंने बोला स्कीम देख के आया। तो मेरी मम्मी ने बहुत कुछ सुना है, बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं तेरे को पैसे वैसे नहीं दूंगी, पैसे देना तो दूर की बात है बेटा, अगर मुझे पता चला कि तू ऐसा कुछ कर रहा है तो मैं तेरे को घर से निकाल दूंगी। अब आप सोचिए, डायलॉग सुनने के बाद भी कोई भी बेटा अपनी मम्मी को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन मैंने मन में बोला पुराना चावल है बोल के कुछ फायदा नहीं है, ध्यान से सुनना, मन में बोला
ऐसा अगर मुंह पे बोलता था, किचन से बेलन आता था मोगली का पंजे की तरह घूमते हुए, सुक 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 सुक। तो मैं उधर कुछ बोला नहीं और मैं निकला, मैं गया मामा को फोन किया, मैं बोला मामा उम्र बड़ा है, अक्कल वक्कल होगी, तो मैंने बोला उसको पूछते हैं अपन। तो उसने तो बहुत बहुत डायलॉग अलग मारे, फिर लास्ट में डायलॉग मारा कि बेटा जितनी चादर उतनी पैर फैलाने का। फिर मैंने भी उसको डायलॉग मार के वहां से भाग गया। क्योंकि क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं, कैसी विक्रम सर ने एक बात बोला, आप देखो, आपने नोटिस समझना चाहिए इस बात को, किस्मत इंसान खुद बनाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरी हाथ की लकीर देखिए, मेरी हाथ की लकीर में बताइए मेरी जिंदगी क्या होगी, मेरी किस्मत में क्या है। एक लड़का है जिसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं है, वो एक दिन बात करने का 22 लाख रुपए लेता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? सोच के देखिए। आपके पास चॉइस है, या तो जो हो रहा है देखते रहिए, हर साल पानी आएगा, घर के अंदर पानी भरेगा, पटरी पे पानी भरेगा, रास्ते पे पानी भरेगा। तुम अभी क्या बोलूं, लोगों को बुरा लग जाता है मैं कुछ बोलता हूं तो है ना। कहीं पे राह में चलते चलते थोड़ा अगर डस्टबिन में कचरा दिख गया तो नाक बंद कर करके, इस नाक बंद करके भागते हैं। और वही बारिश में नौकरी में गटर के पानी में चल के वह नौकरी पे जाते हैं, तब बुरा नहीं लगता। यही लफड़ा है अपना। वक्त के साथ हम लोग है ना, अपना बॉडी ना, अपना बॉडी भी वैसे ही है। वक्त के साथ अपने आप को कंफर्म ये कर लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं सब तो, फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। कभी बास पसंद नहीं होते, कभी डूब के जाते हैं। प्लीज इस बिजनेस को करिए, 1 रुपए का लॉस नहीं है। सिखाने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। टेंशन मत लीजिए, आप जो भी कुछ कर रहे हो उसको बंद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको कोई बड़ा पढ़ा लिखा होना है, डिग्री की जरूरत नहीं है। हमारे टीम में एक घर काम करने वाली औरत है जो आज कार लेके घूम रही है, कॉलेज स्टूडेंट है जो आज अच्छा पैसा कमा रहा है, जॉब करने वाले लोग हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो ये आपके पास भी मौका है, जो भी कुछ कर रहे हो करते रहिए। अभी कई लोग आज जॉब की छुट्टी हो गई शायद से, बारिश के वजह से, सही ठीक है। अब आप जॉब वाले को या तो पैसा भर के मिलेगा, कुछ लोगों को शायद, या कुछ लोगों का सैलरी कट होगा। अब डिपेंड ये करता है, जिनको पता होगा कि मेरे को सैलरी भर के मिली है वो खुश है, आज छुट्टी है ये yippee। और जिसको पता है ना सैलरी कट होने वाली है, वो घर में रह के भी झगड़े होंगे। क्यों? क्योंकि सैलरी कट होने जाएगा, उनका कैलकुलेशन बिगड़ जाता है। ये एक फैक्ट है। और जॉब करने वाले को मैं हमेशा बोलता है, ये ईएमआई पे जिंदा होता है यार। घर का ईएमआई, गाड़ी का ईएमआई है ना कुछ, टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन, ये वो डेट, 2 तारीख, मैं हमेशा बोलता है 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख, ये 3 जो डेट है ना, बड़ा डेंजर है ये। हाँ, ये बहुत डेंजर डेट है ये। और मैं हमेशा बोलता हूं, जिन भी लोग ईएमआई भरते हैं उनसे इस डेट के 1-2 दिन पहले बात कम किया करो, क्योंकि बहुत खरम रहता है खोपड़ी। तो है ना। नहीं, मैंने देखा है, मेरे साथ भी ये हुआ है, मैं जब जॉब में था मुझे पता है क्या होता है। तो आप लोग इसको स्टार्ट करिए, 1 रुपए का लॉस नहीं है। यहाँ पे इतना पैसा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम काम करता है। 2 लाख 10 मेरे दिमाग में नहीं गया था, आप भी मत सोचिए। क्योंकि 15 साल 18 साल एक लड़की पढ़ाई करेगी, एक लड़का पढ़ाई करता है, उसके माइंड में आप मुझे बताइए क्या डाला जाता है। एज अ फ्रेशर वो जॉब के लिए जाएगा, 15-20 हजार मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब जो सॉफ्टवेयर सेट हुआ है 15-20 हजार का 15 साल से, अब वो 15 साल का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग 15 मिनट में चेंज करने के चक्कर में कि हफ्ते का 2 लाख 10 आएगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, एरर आता है, ये मेरे लिए नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जितना आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करता है, 1,000 रुपया 2,000 रुपया 5,000 रुपया 10,000 रुपया, आप उस चीज के लिए आइए। धीरे धीरे हम तुम्हारे माइंड का सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे, डोंट वरी। हम लोग है, हमारे पास सारा डेटा है, कैसे सॉफ्टवेयर चेंज करना है, सारी स्किल्स हम बताएंगे, आपको सिखाएंगे, ट्रेन करेंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पे सिस्टम काम करता है, इसलिए इतना पैसा आता है। सिस्टम मतलब क्या? अभी देखिए बारिश को अगर आप देखिए, प्रकृति का नियम क्या है, पानी ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जा रहा है? पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट और रॉन्ग है? बारिश का जो पानी गिर रहा है किधर से गिर रहा है? ऊपर से नीचे गिर रहा है, हाँ या ना? लेकिन कई सारे बिल्डिंग का टाकी टेरिस पे होता है, तो फिर पानी नीचे से ऊपर कैसे चढ़ता है? और वो ऊपर चढ़ने के बाद अपने घर में कैसे पानी आता है? टुल्लू पंप का सिस्टम है, मोटर लगाया है, मोटर से पानी को टाकी में वापस से भेजा जाता है, क्योंकि सिस्टम। ये गेम समझना जरूरी है। मैं आपको बारिश से ऐसा समझा रहा हूं क्योंकि बारिश का सीजन चालू है, बारिश गिर रही है, तुमको दिख रहा है आंखों से, इसलिए आपको बारिश का एग्जांपल दिया।
तो ये आपको लाइव एग्जांपल मैंने दिया इसीलिए कि बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है, लेकिन एक सिस्टम अगर लग जाता है तो वही नीचे का पानी टेरिस की टाकी पे भी पहुंच जाता है। ये सिस्टम का पावर है जो आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई एक लड़की है मतलब 40-45 किलो की, अभी तो 40-45 किलो की लड़की बहुत कम है, सब 55-60 की हो गई तो एक 50 किलो का अगर लड़का होगा उसको बोला जाएगा कि तेरे को 100 किलो का वजन उठाना है, उससे नहीं उठेगा। लेकिन अगर वही चैन पुल्ले में डाल के अगर मैं उसको खींचने को बोलूँ ना तो वो उठा लेगी, क्योंकि ये सिस्टम का पावर है, उसमें दम नहीं है। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, मेरी ताकत नहीं थी कि मैं लाखों रुपए कमा लूं, क्योंकि मैं जहां पे जॉब कर रहा था मेरा सैलरी 35,000 रुपया था। ये सिस्टम का पावर है जो आज महीने का मैं 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख रुपए ले रहा। ये सिस्टम, ये मेरा ताकत नहीं है। सो प्लीज ये समझिए, एक दिन में समझ में नहीं आएगा। आपको जिस किसी ने भी लिंक भेजा है, आप भरोसा करके स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन एक विश्वास के साथ में उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की और आज सब मिलके पैसा कमा रहे हैं। तो आपसे एक ही चीज बोलूंगा, इसकी शुरुआत करिए। और विक्रम सर ने जाते जाते एक स्टोरी बताई थी बंदर की, है ना, कि अगर उसके साथ में उसके सामने अगर एक केला रखा जाएगा और यहाँ पे पैसा रखा जाएगा तो बंदर क्या उठाएगा? केला उठाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है राइट या रॉन्ग है। एक सवाल मैं आपसे कहता हूं, अगर अपने सामने 10-10 की नोट पड़ी है और यहाँ पे 500 की नोट पड़ी है, तो हम लोग क्या उठाएंगे? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा माइंडसेट ना नौकरी वाला है। हम लोग 10-10 की नोट उठाएंगे। 500 के लिए कितनी बार झुकना पड़ेगा? कैलकुलेशन करो ना। 100 के लिए 10 बार, 1000 के लिए 100 बार, 500 के लिए। मैं बोलता हूं उतना झुकने से अच्छा है एक बार वन टाइम में 500 की नोट उठा। यही है डायरेक्ट सेलिंग, यही है डायरेक्ट सेलिंग। प्लीज इसको समझिए। एक दिन में समझ में नहीं आएगा, है ना, लेकिन धीरे 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 समझ में आ जाएगा, है ना। तो प्लीज इस चीज को समझिए ना। 10 की नोट है एग्जाम्पल, 100 हो गया, 50 बार झुकना पड़ेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। नहीं तो लोग बोलेगा ऐसा कैसा हो गया, 5,000 होता है वैसा। 50 बार झुकना पड़ेगा। अब वो तो 50 बार झुकने के लिए क्या तुम्हारे कमर में ताकत है? 20 बार झुकने के बाद 21 बार में ही बोल दोगे बस हो गया, अभी मैं थोड़ा लेटने को जा रहा है। तो 50 बार झुकना सही है कि एक बार में 500 की नोट उठाना सही है? ये समझना बहुत जरूरी है ना। यहां से स्मार्ट बढ़ो, थोपड़े से दिखने से स्मार्ट बनने का मतलब नहीं है ना। इधर से स्मार्ट होना चाहिए, खोपड़ी खोपड़ी ये होना चाहिए, है ना। सो प्लीज इसकी शुरुआत करिए। टेंशन मत लेना, बात करना हम सिखाएंगे, काम कैसे करना है हम आपको बताएंगे, हम मिलके आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप जिस किसी की भी चाहते हो शुरुआत करिए। और जो लोग मुंबई में रहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है, बोरीवली में, जी हाँ, अभी कई लोग, विक्रम सर ने 2,10,000 बोला तो कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। बोरीवली में एक लेडीज आने वाली है वेडनेसडे को, हमारी मैडम है, मैडम रोनाल्ड फंसल्कर। 5 फीट की हाइट है उनकी, 5 फीट, उससे ज्यादा नहीं है। वो पिछले 12 साल से हर हफ्ते का 2,10,000 ले रही है। 12 साल, हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000, साल का 1 करोड़। 12 साल से लगातार 2,10,000 ले रही है। वेनेसडे को बोरीवली जीटीएस में आएंगी, आप आइए, उनसे आपको मिलाऊंगा भी, आप उनके साथ फोटो भी खिंचाना। उनकी हाइट बहुत कम है, वो आएंगी अपनी 70 लाख की कार में आएंगी। और वो कार को उन्होंने पूरा मॉडिफाई किया है, उनकी हाइट कम है तो उन्होंने पूरे कार को मॉडिफाई किया है चलाने के लिए। आप सोच के देखिए पैसा क्या नहीं कर सकता। वो कार भी आपको देखने को मिलेगी और मैडम को भी आपको देखने को मिलेगा उन्होंने ये क्या गेम सेट किया, किस तरीके से काम किया था, किस तरीके से उन्होंने सेटअप बनाया था, किस तरीके से लोगों को उन्होंने लाया था, जिसके वजह से आज इतना बेहतरीन टीम बना है और हर हफ्ते का पैसा उनको आ रहा है। तो उनको भी आपको देखने सुनने का मौका मिलेगा बोरीवली में। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि जो मुझे मिला है उससे ज्यादा आपको मिले, है ना। और बारिश में बहुत जगह पे पानी भरा है, तो जाते जाते पानी के ऊपर एक स्टोरी बता के मैटर को मैं खत्म कर देता हूं, है ना, क्योंकि बहुत जगह पे पानी भरा है। ऐसी पानी भरा था तो एक बंदर और एक बंदरिया झाड़ पे बैठे थे और बाहर पे झाड़ पे बैठे बैठे टाइम पास कर रहे थे। तो ऊपर से एक आकाशवाणी हो गई, बोले जो बंदर पहले पानी में कूदेगा वो इंसान बन के बाहर निकलेगा। तो उसमें से जो बंदर रहता है बंदर, वो बैठा रहता है, बंदरिया कूद जाती है।
अब बंदरिया जब कूद जाती है तो नीचे कूदने के बाद ढूंढती है मेरा बाबू आया कि नहीं आया, तो बाबू आता नहीं है, बाबू झाड़ पे ही रहता है। ये थोड़ी देर के बाद बंदरिया रानी बन के बाहर आती है, तो ये बंदर को पूछती है यार जब आकाशवाणी हुई तो तुम पानी में क्यों नहीं कूदा? तो वो यार मैं सोच रहा था कि अगर मैं पानी में कूदता इंसान बनता है नहीं बनता। तो बंदरिया क्या बोलती है, बाबू तू इंसान बनता नहीं बनता ये तो बात की बात थी, बंदर से तू पहले से था ना। राइट है रॉन्ग है? सेम चीज है। आप इस बिजनेस को करोगे, आप अमीर बनोगे या नहीं बनोगे, एक सेकेंड चॉइस है, ऑप्शन नहीं है। आप जो है वो तो रहोगे ना यार, तो करके देखने में क्या है? करके देखने में क्या है? चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा। ये डायलॉग की वजह से मैंने गेम को चेंज किया, मेरी लाइफ बदल गई। तो आप भी इसको स्टार्ट करिए, हम सब मिलके काम करेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स, थैंक यू। ओवर टू यू नीतू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। सर के लिए जोरदार ताली चाहूंगी मैं, जोरदार। है ना, सर ने अपने जर्नी बताई तो कैसे उन्होंने जीरो से हीरो तक का लाइफ को आगे बढ़ाया है। तो उन्होंने अपना बोलते ना कि मंत्र दे दिया है, और हमें भी उसी तरीके से काम करना। जिन्होंने भी आपको लिंक शेयर किया है, हो सकता है एक दिन में ना समझ में आए, मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन फिर भी शुरुआत किया, क्योंकि जैसे सर ने स्टोरी बताई ना कि नहीं करके भी कौन सा राजा की जिंदगी जी रहे, तो करके देखते हैं ना। करके देखने में कोई लॉस तो नहीं है ना। और कैसे करना है, हम सारे लीडर लोग का सपोर्ट है, हम सब लोग मिलके करेंगे, अपने लाइफ को सक्सेस करेंगे। और जिन्होंने लिंक शेयर किया है उनसे फिर से समझ के लीजिए कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद जो डिसीजन होगा लेंगे। तो आइए मिलते हैं, और सर ने बोरीवली में बोला है तो जिनको पॉसिबल होगा प्लीज आइए और मिलते हैं। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू।